आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है इस पॉलिटेक्निक की शानदार दुनिया में। और आज आप सबसे पहले आप सभी का मोस्ट वेलकम है सुनामी बैच में। ये सुनामी बैच की आज आपकी पहली क्लासेस है, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि क्लासेस को शुरू करने से पहले आप लोग कीजिएगा क्या ना, कि आप लोग जैसे क्लास अभी शुरू हुआ है तो कितने लोगों के मोबाइल में क्लास वाइब्रेट कर रहा होगा। तो आप लोग करिएगा क्या कि ऐप में दोबारा से आइए, ऐप में दोबारा आइए, फिर माई कोर्स में जाइए, व्यू कोर्स पे क्लिक करिए, फिर आपको लाइव वाला ऑप्शन ऑप्शन में जाकर के दोबारा क्लास को अटेंड करिए मीडियम क्वालिटी में। कभी भी आपकी क्लासेस नहीं रुकेगी, एकदम कंप्लीट रूप से लाइव क्लासेस चलेगा। अब कहानी इस कदर है गुरु कि आज आपकी मैथ्स की पहली क्लासेस होगी। अब आपको हम इस सुनामी बैच में पढ़ाएंगे कैसे कैसे, इसमें आपको सिलेबस कब से कब तक खत्म हो जाएगा, कितने घंटे की डेली लाइव क्लासेस चलेगी, सर ये बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। आज आपकी पहली क्लासेस में उन सारे बातों को बोलने के बाद आज आपको वर्गमूल और घनमूल यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का आज आपकी क्लासेस खत्म कर देंगे। मतलब 2 घंटा में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको पूर्णरूपेण तरीका से हम खत्म कर देंगे। मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सभी लोग सबसे पहले अपनी 2 उंगलियां को उठा देना और एक बार मुझे यह बता देना कि सबके पास ऑडियो वीडियो की क्वालिटी अच्छी जा रही है। तो एक बार जल्दी से एस लिख दो। आना मेरे भाई, मैंने क्या कहा, एक बार जल्दी से आप सभी लोग एस लिख करके बता देना कि सबके पास ऑडियो वीडियो की क्वालिटी अच्छी जा रही है नहीं जा रही है। हमने कहा जल्दी से बता देना, लेट मत करना। हाँ सर, मैं कर जिनका क्लासेस रुक रही है ना, वो जैसे मैं आपको बताया हूं वैसे क्लासेस को दोबारा अटेंड करिए, ठीक है? फिर आपकी क्लासेस नहीं रुकेगी। दूसरी बात क्या है ना कि अब यहाँ पे सर ये आपका ऐप है, ठीक है? हाँ, यहाँ पे क्या होगा सर, आपको सिर्फ अपना कमेंट दिखाई देगा। मैंने क्या कहा, ये आपका एसके साइंस क्लासेस ऐप है। तो यहाँ पे जब आप कमेंट करिएगा तो आपका कमेंट को मैं देख पाऊंगा, ठीक है? लेकिन आपके कमेंट को और कोई लड़का नहीं देख पाएगा। मतलब एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे ये यूट्यूब जैसा कमेंट ओपन नहीं होता है। यहाँ पे कमेंट आपका हाइड किया हुआ रहेगा। तो इसलिए आप लोग जब कमेंट कर रहे हैं तो मेरे पास सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है। मैं एक बार सबका नाम ले लूंगा। सर मेरे साथ सत्यम है, मेरे साथ सूरज है, धनंजय है, पीयूष है, रणवीर है, अभिनव है, सुहानी है, उसका सुशांत है, कृष्णा है, प्रिंस पटेल है, मानव है, राकेश है, अमित यादव है। इसके बाद आपको बहुत सारे बच्चे हैं, उत्कर्ष कुमार है, अमन गिरी है। सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, माफ करना। कुंदन है, उत्पल है, अमृता है, सर मुन्ना है, छोटी है, शिवानी है, सोहित है, मनीष है, अमन है। सभी को दिल से थैंक यू। छोटे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन है। मैं आप सबसे कहूंगा कि आज की कहानी को आप शानदार बनाते हैं। सबसे पहले करना क्या है, ये सुनामी बैच की आज आपकी पहली क्लासेस होगा मैथ का, जिसका नाम है आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। लेकिन सर इन क्लासेस को शुरू करने से पहले आप क्लासेस की क्राइटेरिया को समझिए। सर आप देखो आपकी क्लासेस कैसे कैसे चलेगी। जैसे आपने सर अभी बैच को ज्वाइन किया है, तो बैच को ज्वाइन करने के बाद सर ये सुनामी बैच है, ठीक है? हाँ, ये क्या है, सुनामी बैच, जिसकी आज आपकी पहली क्लासेस है। ये सुनामी बैच सर आज आपका 7 मार्च 2026, ये बैच आज से शुरू हुआ है। ये बैच आपको सर 10 मई तक खत्म हो जाएगी। मतलब 10 मई तक खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब 10 मई तक खत्म हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये बैच 7 मार्च से लेकर के 10 मई तक लाइव क्लास चलेगा, इसके बाद इसमें हम आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। सिलेबस खत्म करने के बाद इसमें आपको अंतिम प्रहार सीरीज होगा। मतलब 10 मई से सर 10 मई से फिर आपकी क्लासेस चलेगी अंतिम प्रहार सीरीज की। सर ये अंतिम प्रहार सीरीज, फिर इसी में चलेगा अंतिम प्रहार सीरीज। ये अंतिम प्रहार सीरीज के अंदर आपको टोटल लगभग 900 क्वेश्चंस, सर 900 क्वेश्चंस की लाइव क्लासेस चलेगी, ठीक है? हाँ, ये अंतिम प्रहार सीरीज में मतलब आपका सिलेबस जो है वो आपको 7 मार्च से लेकर के 10 मई तक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो सारे चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे जो आपकी सुनामी बैच में सिलेबस का मैंने लिस्ट डाला है। जितना सिलेबस का मैंने लिस्ट डाला है वो सारे के सारे चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा और प्रॉपर वे में पढ़ाऊंगा, जीरो टू हीरो लेवल,
ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है सर, इसके बाद आपका ये एग्जाम तक की अंतिम प्रहार सीरीज चलेगी। दूसरी बात क्या है, मैं आपसे कहूंगा ये बैच आपका जो है वो 0 टू हीरो लेवल है। हमने कहा 0 टू हीरो लेवल, मतलब मेरा सीधा मकसद है इस बैच से कि हमने कहा रैंक 1 से लेकर के ये 200 तक का क्या करना, हमने कहा तक कब्जा करना। क्या करना? कब्जा करना। ठीक है। हाँ, इस बैच से सीधा मकसद है। जैसे 2025 में आप सबको पता है कि पूरे भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी संस्था रहा आपका परिवार एसके साइंस क्लासेस, इसमें है कहां एसके साइंस क्लासेस, जो सर आपको रैंक 100 के अंदर में 80 छात्र दिया। आपको पूरे बिहार में रैंक 1 यहीं से है, आपको बिहार में एसटी कोटा में रैंक 1 यहीं से है। कहता पूरे उत्तराखंड में सर रैंक आपको 2 यहीं से है। पिछले बार उत्तराखंड में रैंक 4 था 2024 में, इस बार रैंक 2 है। पूरे बिहार में आपको रैंक 3 यहीं से है। सर पूरे बिहार में फीमेल कोटा में भी रैंक 1 यहीं से है। आपको पूरे उत्तर प्रदेश में आपको रैंक 5 यहीं से है, रैंक 6 यहीं से है, रैंक 7 भी यहीं से है। उन सारे बच्चों की वीडियो आपको यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिल जाएगा। हमने कहा पूरे झारखंड में रैंक 4 यहीं से है, आपको पूरे बिहार में रैंक 8 यहीं से है, पूरे बिहार में रैंक 10 यहीं से है। इसके अलावा हम सब की जो मकसद है 2026 में वो रैंक 1 से लेकर के 200 तक का कब्जा करना। क्या करना? रैंक 1 से लेकर के 200 तक का कब्जा करना, वो यही बैच से हमारी उम्मीदें हैं। दूसरी बात क्या है, ये बैच की पूरी कहानी को पहले समझिए, फिर हम क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। हाँ ना सर, ये बैच में आपको डेली लाइव क्लासेस जो है, सर ये बैच में आपको डेली लाइव जो है, हमने कहा डेली लाइव जो है वो 1:15 में हम आपकी लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। 1:15 में लाइव क्लासेस शुरू होगी और ये क्लासेस आपको 3 PM तक ही आपका डेली चलेगा। मतलब हमने कहा हर रोज चलेगा। क्या होगा? हर रोज क्लास होगा। ठीक है। हाँ, ये हर रोज आपका क्या होगा? क्लासेस होगा। 1:15 में क्लासेस लाइव शुरू होगा और 3 बजे तक ये डेली लाइव क्लासेस चलेगी। इसके बाद क्या है, हम आपको जैसे ये मैथ फिजिक्स तीनों पढ़ाएंगे। हम पॉलिटेक्निक में 3 चैप्टर होता है, मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है और ये केमिस्ट्री होता है। और ये तीनों जो है वो आपका अपने गुरुजी संदीप कुमार पढ़ाएगा। वरना तुम लोग फिर कहोगे सर इंजीनियर संदीप कुमार पढ़ाएगा, वरना आप लोग कहिएगा संदीप सर पैसा तो मैंने आपको दिया है, तो फिर आप दूसरे टीचर को क्यों ला रहे हैं। ये तीनों सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाऊंगा। इसके बाद क्या है, जैसे आप देखो यहां पे आना, चैप्टर वाइज क्लासेस चलेगी। जैसे आज मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, वर्गमूल और घनमूल, तो कल मैं आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। मतलब एक दिन में एक चैप्टर, फिर अगले सब्जेक्ट का अगले दिन में अगला चैप्टर, फिर अगले सब्जेक्ट का अगले दिन में अगला चैप्टर। जैसे आज मैथ का पहला चैप्टर है तो कल आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा, फिर आपको अगले दिन केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा। मतलब एक दिन में एक चैप्टर 2 घंटा में मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर 2 घंटा में नहीं कंप्लीट होगा तो 3 घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन एक दिन में एक चैप्टर मैं कंप्लीट रूप से खत्म कर दूंगा। हाँ ना सर। दूसरी बात क्या है ना, ये बैच से सर एक बात है और सबके लिए है, ये बैच में आपको नैया पार पीडीएफ फ्री में डाला हुआ है। तो आप लोग जैसे पीडीएफ को ओपन करिएगा तो उसमें 3 डॉट एक आएगा, 3 डॉट पे क्लिक करिएगा तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। जब आप एक्सपोर्ट दबा दीजिएगा तो वो पीडीएफ आपके मोबाइल के फाइल में सेव हो जाएगा। आप उसका फोटो कॉपी भी निकलवा सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा। दूसरी बात क्या है ना, अगर आप 10th का पेपर इस बार दिए हैं, ठीक है, हाँ, 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, जब आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो सर आपको पॉलिटेक्निक में 3 साल लगेगा। सर कितना साल लगेगा? 3 साल लगेगा। जो अगर आप बिहार से हैं तो ये पी ग्रुप के नाम से फॉर्म आता है, जिसकी चर्चा मैंने यूट्यूब पे प्रॉपर वे में किया है। अगर आप यूपी से हैं तो ग्रुप ए के नाम से फॉर्म आता है, जिसकी चर्चा मैंने यूट्यूब पे प्रॉपर वे में किया। झारखंड से हैं तो वहां पे आप डायरेक्ट 10th लेवल का फॉर्म बोलिएगा तो आप 10th लेवल का फॉर्म भरा जाता है। ठीक है। हाँ, ये 10th लेवल का फॉर्म है। सरकार आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करिएगा, जैसे आप 2026 में 10th का पेपर दिए हैं, इसके बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दीजिएगा। बस आपके पास मात्र और मात्र एडमिट कार्ड होनी चाहिए। अगर आपके पास 10th का एडमिट कार्ड होगा तो आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर के आप पॉलिटेक्निक का पेपर दे सकते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर आप 12th का पेपर भी दे दिए हैं, अगर आप बीए भी पास हैं
ट्वेल्थ भी पास है या 11th में इस बार है, अगले बार ट्वेल्थ का पेपर आप दीजिएगा, तब भी आप ये 10th लेवल वाला पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हैं या इस बार 10th का पेपर दिए हैं, तो आप इस ग्रुप से पॉलिटेक्निक का पेपर दे सकते हैं। दूसरी बात क्या है ना, अब ये जो आपका स्पेशल बैच है सर, ये आपका 10th लेवल वाले के लिए ये सुनामी जो है वो आपका स्पेशल बैच है। ये सुनामी बैच क्या है, स्पेशल बैच है, ठीक है। हाँ, अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करिएगा तो सर आपको 12th करने की आवश्यकता नहीं है। 10th के वैल्यू, जैसे आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करिएगा तो ये 3 साल का कोर्स होगा। सर पॉलिटेक्निक कितना साल में क्लियर होगा, आपको 3 साल में, ठीक है। हाँ, ये 3 साल में आपका फाइनल होगा पॉलिटेक्निक, ठीक है। ये 3 साल में पॉलिटेक्निक फाइनल होगा, जिसमें आपको 12th की वैल्यू भी मिलेगा, जिससे आपको अगर मन करेगा तो आप बीटेक भी कर सकते हैं, वरना आप बीए बीएससी में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कहानी क्या है कि सर मैं तो इस बार 12th का पेपर दे दिया हूं, मुझे 12th लेवल वाला पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर के एग्जाम देना है, तो क्या सुनामी बैच से पढ़ सकता हूं? हाँ, देखो, जैसे अगर आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, ठीक है सर, 12th के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, सर 12th के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, कहता है पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो ये पॉलिटेक्निक आपको 2 साल में क्लियर होता है। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा, जब आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक करिएगा तो उसमें सीटों की संख्या बहुत कम होता है, जिससे कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, जो 12th के बाद पॉलिटेक्निक करिएगा तो आप 10th लेवल वाला भी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दीजिएगा और 12th लेवल वाला, आप दोनों ग्रुप का फॉर्म भर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ 12th लेवल वाला पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिएगा तो 12th लेवल वाला पॉलिटेक्निक में सीटों की संख्या एकदम कम होती है। सिविल के लिए 100 गो सीट रहेगा, इलेक्ट्रिकल के लिए 100 गो सीट रहेगा, मैकेनिकल के लिए 100 गो सीट रहेगा। तो कंपटीशन कितना हाई हो जाता है, 1.5 लाख 2 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, जिसमें 1,000 बच्चा का सिलेक्शन होता है, तो कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप 10th और 12th दोनों लेवल का फॉर्म भर दीजिएगा। दोनों का एग्जाम अलग अलग टाइम होता है सर, दोनों का एग्जाम अलग अलग दिन होता है। दूसरी बात, दोनों का क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन सर 12th लेवल वाला भी अगर आप पॉलिटेक्निक करिएगा ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की तैयारी 101% सुनामी बैच से हो जाएगी। सुनामी बैच से हो जाएगी, हमने कहा सुनामी बैच से हो जाएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको सुनामी बैच से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सर मैथवा कैसे होगा, सर आपको मैथ्स की भी जो तैयारी है ना, सर मैथ्स की भी जो आपको तैयारी है वो आपको 50% हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन 50% और कहां तैयारी होगा, 50% जो मैथ्स की तैयारी है वो आपको सुनामी बैच से हो जाएगा। तो सर और 50% कहां से तैयारी होगा, तो और 50% जो है ना वो 11th, हम आपको नाम बता देंगे सर, 12th के मैथ से तैयारी हो जाएगा। 12th मैथ्स सर, आपको 12th में आप जो पढ़े होंगे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, 50% क्वेश्चन आपको मैथ से वहां से आएगा, ठीक है। तो आप जो है सुनामी बैच अगर लिए हैं, आप इस बार 12th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो आंख बंद करके इस बैच की सारी क्लासेस करिए। क्योंकि पॉलिटेक्निक जो है एक महीने में अलग सिलेबस होती है। पॉलिटेक्निक का सिलेबस जो है एक महीने में अलग सिलेबस होती है, इसकी सिलेबस की चर्चा अलग महीने में होती है। इसलिए मैंने जो आपको लिस्ट डाला है सुनामी बैच में सिलेबस का, वो सारे सिलेबस आपको 10th लेवल के लिए स्पेशल सिलेबस है, ठीक है। लेकिन 12th लेवल के लिए मैथ सिर्फ चेंज होता है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सेम होता है। तो मैं आपको क्लास इसी में हम आपको बता देंगे कि मैथ्स में कौन कौन चैप्टर पढ़ना, उसके लिए स्पेशल मैं आपको वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप इसी बैच से तैयारी करिए। सर दूसरी बात क्या है ना, सर ये बैच से एक और आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि जैसे आज भी अभी मैं पढ़ा रहा हूं वर्गमूल घनमूल, तो एक वर्गमूल और घनमूल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो क्लास के बाद जैसे अभी क्लास हो गया खत्म, तो इसमें आपको चैप्टर वाइज, हमने कहा चैप्टर वाइज, कहता है चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, इसी बैच में। तो अब मुझे ये बताना, इसके अलावा भी आपके मन में और कोई सवाल है? सर सर न्यू सिलेबस आया है ना, हाँ, जो मैंने न्यू सिलेबस डाला है वही न्यू सिलेबस है। हाँ, सब में आता है सर, ठीक है। हाँ सर, झारखंड का, यूपी का फॉर्म आ गया है, झारखंड का फॉर्म अभी नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा। यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, वो मैंने आपको बता भी दिया है। बिहार का फॉर्म कब आएगा, मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो के तौर पे मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। दूसरी बात क्या है कि अब मैं आप सबसे कहूंगा कि जो भी लोग अभी तक सुनामी बैच में नहीं जुड़े हैं,
तो सर आप आंख बंद करके सुनामी बैच में जुड़ जाइए। सर इसकी प्राइस आपको जो है सर 299 रुपया है। अब ये बैच की प्राइस आपको 399 रुपया बहुत जल्द हो जाएगी, 1 से 2 दिनों के अंदर में। ऐसे हमारी कोशिश है कि 10 मार्च तक इस बैच की प्राइस मात्र और मात्र 299 रुपया रखा जाए, उसके बाद हम इसको 399 रुपया में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इस बैच में आपको नैया पार पीडीएफ है। तो एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन को सभी लोगों से डाउनलोड करवा लीजिएगा और इस क्लासेस को शानदार बनाने के लिए। अब मैं आपकी क्लासेस को आगाज करता हूं, हाँ ना सर। अब आपको क्लासेस को मैं क्या करता हूं, शुरू करता हूं। आइएगा सर, आप लोग वर्गमूल और घनमूल की कहानी को शुरू करते हैं। किसी को कोई डाउट है, किसी के मन में कोई सवाल है? सर शाम में क्लास क्या चीज का चलेगा? सर हाँ एक बात और, आप लोग जो है ना सर डेली यूट्यूब पे क्लासेस करिए। आप लोग डेली क्लासेस यूट्यूब पे भी करिए सर, जिसका नाम है एसके साइंस क्लासेस। एसके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जो आपको सुबह को 10 बजे क्लासेस चलती है और रात को 8 बजे क्लासेस चलती है, ठीक है। ये दोनों टाइम में आप लोग यूट्यूब पे जुड़िए और सुनामी बैच में कंटिन्यू क्लासेस करिए। एक भी क्लास आपका मिस नहीं होनी चाहिए। आज से आप डेली क्लासेस करिए। दूसरी बात क्या है ना, आप लोग टेलीग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर, टेलीग्राम आईडी का नाम है, हमने कहा टेलीग्राम आईडी का जो नाम है वो हमारा है एसके साइंस क्लासेस। एसके साइंस क्लासेस आप लोग टेलीग्राम आईडी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन जाता है वो आपको टेलीग्राम आईडी पे जाता है। मैं आप सबको दिखा देता हूं, देखो यहाँ पे टेलीग्राम आईडी है सर, ठीक है। हाँ ये टेलीग्राम आईडी है, इसे आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सर, एसके साइंस क्लासेस सर्च करके टेलीग्राम पे, ठीक है। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। इसके बाद ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपके मन में कोई शिकायत है बैच को लेकर के, सर कंफ्यूजन है, तो ये हमारी आप इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करिएगा। और ये हमारे ऑफिस का नंबर है, अगर किसी प्रकार की शिकायत हो तो हमारे ऑफिस वाले नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इन्हीं सारे शब्दों के साथ अब आज की कहानी को मैं शुरू करता हूं। आइएगा सर, मैंने क्या कहा, हेडिंग मारना वर्गमूल और घनमूल। कहता हेडिंग मारना है सर ये वर्गमूल एवं मैंने कहा घनमूल। ये आपको मैथ्स का पहला चैप्टर है, ये वर्गमूल एवं घनमूल, जिसे कहते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। सर अभी जो है ना सर, इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं कि सर रिकॉर्डेड वीडियो डाल दीजिएगा सर। हाँ डला जाएगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ सर, मैं एक छोटा सा, मैं आप सबके बीच एक ब्लॉग बनाना चाहूंगा, ठीक है। हाँ ये ब्लॉग में मैं आप सबको लूंगा, एक बार सारे के सारे लोग घायल वाला दिल देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि आज पहली क्लासेस है और ये क्लास को देख करके इतना मजा आप सबका प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है आप सबको कि मैं बता नहीं सकता हूं, ठीक है। एक मैं आप सबको ब्लॉग में लूंगा, ठीक है, आ जाना। सर आप लोग को शामिल कर लें क्या? आप सबको शामिल कर ले क्या? जल्दी से घायल वाला दिल दे देना, फिर मैं आप लोग को शामिल कर लूंगा, ठीक है। जल्दी से घायल वाला दिल दे दो, सबको मैं शामिल कर लूंगा। कमेंट बॉक्स, आप सबका कमेंट बॉक्स दिखेगा भी। आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी, तो आप सब कैसे हैं? अभी जो है हम सुनामी बैच की पहली लाइव क्लासेस ले रहे हैं और ये लाइव क्लासेस से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि ये सुनामी बैच में जो पावर दिख रहा है ना, जो ताकत दिख रहा है, उसे मैं शब्दों में बता नहीं सकता हूं। आप पहले कमेंट बॉक्स देखिए कि सारे बच्चे की प्यार कितनी है सुनामी बैच में। और मैं आपसे इतनी वादा करूंगा कि सुनामी बैच पॉलिटेक्निक की दुनिया का सबसे शानदार बैच के रूप में साबित होगा। मेरे भाई आप थोड़ी सी बच्चों को प्यार देखिए, क्योंकि सारे बच्चे एक्साइटेड है कि हमारी कमेंट बॉक्स भी ये ब्लॉग में जानी चाहिए, ठीक है। और मैं जीवन में पहली बार ब्लॉग बना रहा हूं, वो भी लाइव क्लास में, आप सबकी प्यार और ताकत को देख करके, क्योंकि ये आजीवन याद रहनी चाहिए। पहले आप बच्चों को कमेंट बॉक्स को देखिए और कौन कौन अभी सुनामी बैच में लाइव पढ़ रहे हैं ये ब्लॉग बनाते टाइम। ये सारे कमेंट बॉक्स बच्चों का प्यार है जो अभी सुनामी बैच में लाइव पढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं आप सबसे कहूंगा ये प्यार हमेशा बनाए रखिएगा।
तो आज तक के लिए अब इतना ही। अब सुनामी बैच की कहानी आज से मैं शुरू करता हूं, और ये कहानी में बहुत सारी यादें छुपी हुई है और सिलेक्शन की एक नई मिसाल छुपी हुई है। तो सभी को दिल से थैंक यू सुनामी बैच में इतना प्यार देने के लिए। जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब क्लासेस को शुरू करते हैं। आइएगा सर, मैंने कहा अब पहली क्लासेस आपको होगा वर्गमूल और घनमूल का। देख लेना चला तुम लोग का कमेंट बॉक्स भी जो है ना अब चला जाएगा यूट्यूब पे ब्लॉग वाला सेक्शन में, ठीक है। हाँ, आगे बढ़िएगा। हमने कहा क्लासेस को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली कहानी आपकी ये है कि सर मैंने कहा वर्गमूल और घनमूल होता क्या है। जैसे अब मेरी बात को समझना सर, यहां पे समझो, यहां पे पहले स्टार मारिएगा, डबल स्टार। कहता ये वर्ग। सर वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। हमने क्या कहा, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। सर ये वर्ग का मतलब क्या होता है, मैंने कहा सर पावर में 2। कहता है पावर कितना, मैंने कहा 2। सर वर्ग का मतलब क्या होता है, पावर 2। इसी को कहते हैं घात 2। क्या कहते हैं, घात 2। आ जाना। जैसे अब देखो, अगर मैं कहूंगा वर्गमूल, कहता है वर्गमूल, ये वर्गमूल का मतलब क्या होता है। सर हमने कहा रूट का पावर 2। हाँ, क्योंकि इसी को ऐसे भी लिखते हैं ओनली फॉर रूट, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहां पे रूट का पावर कुछ नहीं तो 2 होता है, या फिर यहां पे कुछ नहीं तो 2 या फिर 2 लिख भी सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सर मैंने कहा घन। कहता है घन क्या होता है। सर घन का मतलब होता है पावर में 3। सर पावर कितना, सर मैंने कहा 3। इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं घात कितना, हमने कहा 3। आ जाना। अगर आपका पेपर आपसे कहेगा किसी भी संख्या का घनमूल, तो घनमूल का मतलब क्या होता है, सर रूट का पावर 3। कितना होता है, रूट का पावर 3। बस ये 2 बातें आप समझिए। पहली बात क्या समझना है, सर ये वर्ग का मतलब क्या होता है, हमने कहा पावर में 2। सर वर्गमूल का मतलब क्या होता है, हमने कहा रूट का पावर 2। कहता है घन का मतलब क्या होता है, हमने कहा पावर में 3। सर घनमूल का मतलब क्या होता है, रूट का पावर 3। ऐसे बोला रिमोट। आगे बढ़िएगा। सर अब यहां पे समझना क्या है, मैंने कहा आपको समझना क्या है, गर्मी है चिल्ला बड़ी। आ जाना। सर अब यहां पे देखो जरा, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, उदाहरण के तौर पे आप यहां पे ये आइएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि जरा मुझे ये बता दो कि सर 2 का वर्ग क्या होगा। कहता है 2 का वर्ग। सर ये, हाँ अच्छा एक सेकेंड, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये क्लासेस चल रही है, माफ करना। सर अगर कहेगा 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, हमने क्या कहा, सर अगर कहेगा 2 का स्क्वायर, अगर कहेगा 2 का स्क्वायर, हमने कहा 2 का वर्ग। इसका मतलब 2 का स्क्वायर। आ जाना। जब कहेगा 2 का वर्ग, हमने कहा 2 का वर्ग, तो सर ये वर्ग का मतलब क्या होता है, हमने कहा पावर में 2। इसका मतलब 2 का वर्ग, इसका मतलब 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 करेंगे 4 हो जाएगा। अगर आपका पेपर आपसे कहेगा कि बता दो 4 का वर्गमूल, कहता है 4 का वर्गमूल। अच्छा ऐसे समझ लो कि 2 का वर्गमूल, हमने कहा 2 का वर्गमूल। अगर कहेगा 2 का वर्गमूल, तो सर ये वर्गमूल का मतलब होता है रूट। इसका मतलब हम इसको कहेंगे रूट अंडर कितना, 2 कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, रूट अंडर 2 कहेंगे। सर अगर आपका पेपर आपसे कहेगा, जैसे अगर आपका पेपर आपसे कहेगा कि जरा मुझे ये बता दो, जरा मुझे ये बता दो, आना, जरा मुझे ये बता दो कि 4 का वर्ग क्या होगा। सर 4 का वर्ग क्या होगा, मतलब 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, सर मैंने कहा वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, पावर में 2। तो ये 4 का पावर 2 कर देंगे, तो 4 का पावर 2 करेंगे कितना आएगा, 16। लेकिन अगर आपका पेपर आपसे कहेगा कि बता दो 16 का वर्गमूल क्या होगा, हमने कहा 16 का वर्गमूल क्या होगा। आ जाना। हमने कहा 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो सर ये वर्गमूल का मतलब होता है रूट। हमने क्या कहा, सर वर्गमूल का मतलब क्या होता है, मैंने कहा रूट। इसका मतलब ये आ जाएगा 16 का कितना, हमने कहा रूट। तो 16 रूट अंडर 16 का वैल्यू कितना आएगा, 4। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, बता दो, बता दो मेरे भाई, सर अगर मैंने कहा कि 3 का, कहता है 3 का घन। अच्छा 3 का घन क्या होगा, सर घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। इसका मतलब 3 का क्यूब क्या होगा, तो घन का मतलब होता है, हमने कहा पावर में 3। इसका मतलब ये 3 का घन करना है, तो घन का मतलब पावर में 3, तो 3 का पावर 3, और 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जरा बता दो 27 का, या बता दो 3 का, कहता है 3 का घन मूल।
हमने कहा 3 का घनमूल। अच्छा 3 का घनमूल कहेगा तो घनमूल का मतलब होता है रूट का पावर 3। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको रूट का पावर कितना कहेंगे, 3 कहेंगे। सर आगे बढ़िएगा। जैसे अगर आपका पेपर आपसे कहेगा कि बता दीजिए सर 8 का, हमने कहा 4 का, कहता है 4 का घन। ये 4 का घन का मतलब क्या होगा कि 4 का पावर 3, क्योंकि घन का मतलब होता है पावर में 3। तो ये 4 का घन करना है, इसका मतलब 4 का पावर 3, और 4 का पावर 3 करेंगे तो 64 आ जाएगा। लेकिन अगर आपका पेपर आपसे कह देगा कि 64 का, हमने कहा 64 का घनमूल, कहता है 64 का घनमूल, तो इसका मतलब हो जाएगा रूट का पावर 3 और ये हो जाएगा 64। अब मुझे ये देखना है आना कि ये 64 जो है वो किसका पावर 3 है। हमने कहा कि 64 जो है वो किसका पावर 3 है, तो कहिएगा 4 का पावर 3। अगर 4 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 64। इसका मतलब ये 64 जो है वो 4 बनकर के निकल जाएगा। सर कितना बनकर निकलेगा, मैंने कहा 4 बनकर निकल जाएगा। सर अगर आपका पेपर आपसे कहेगा, एकदम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आपका पेपर आपसे कहेगा कि जरा मुझे ये बता दो आना कि सर 5 का घन, जल्दी से मारना गुरु, कहता है 5 का घन क्या होगा, जल्दी से मार देना। अगर आपका पेपर कहेगा कि सर हमने कहा 125 का, कहता है 125 का घनमूल क्या होगा। सर लेट मत करना मेरे भाई, सर ये सवाल आपके नाम समर्पित करता हूं। मैंने आपको शुरू से ही कहा था कि सुनामी बैच है, हर एक बच्चों की आंखों की एक नई रोशनी है, हर एक बच्चों की आंखों की एक नई सपना है। सर बहुत अच्छा, अमन है, सुशांत है, रंजन है, गोविंद है, आ जाना, अक्षय कुमार यादव है, आदिल है, आदित्य है, बहुत अच्छा, प्रणव है, नैन्सी है, आशीष है, बहुत अच्छा, आदर्श है, अंकित है, बहुत अच्छा। सर कितना लोग तो अब ये नाम के आगे ई आर लगा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से मार देना गुरु। हमने कहा 5 का घन, अच्छा 5 का घन बोला मतलब कितना, पावर में 3, तो ये 5 का पावर 3 करेंगे 125 आ जाएगा। हमें कहता है 125 का घनमूल, तो घनमूल का मतलब होता है रूट का पावर 3, यानी रूट का पावर 3 और 125 का देंगे। 125 किसका पावर होता है, 3। हमने कहा 5 का पावर 3 कितना होता है, 125। इसका मतलब ये 5 बनकर बाहर निकल जाएगा। सर ये आपका अंतिम है, जल्दी से मारना। हमने कहा सर, मैंने कहा 8 का, कहता 8 का वर्ग क्या होगा, जल्दी से मार दो गुरु। और ये कहता है हमारा कि सर ये 64 का, हमने कहा वर्गमूल क्या होगा। लेट मत करना, जितना जल्द से जल्द हो सके मारने की कोशिश करना। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर के जाऊंगा, ठीक है। हाँ सर मैंने कहा इसके बाद मैं आपको आगे लेकर के जाऊंगा। अब आपको समझना क्या है, 1 से लेकर के 30 तक का आपको स्क्वायर याद रखना है, और 1 से लेकर के 10 तक का आपको क्यूब याद रखना है। मैंने क्या कहा, 1 से लेकर के 30 तक का आपको क्या करना, स्क्वायर याद रखना है, और 1 से लेकर के 10 तक का आपको क्यूब याद रखना है, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में काफी मदद मिलेगी, ठीक है। हाँ जल्दी से मारना मेरे भाई, लेट मत करना, आ जाना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, कहता है जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, एकदम आराम से आइएगा, एकदम कहता है ना गुरु, सिलेक्शन को एक नई अंजाम तक पहुंचानी है, ठीक है, याद रखना। सर तभी तो कहोगे कि सर दिल में कुछ बात हो तो बता दो ना, दिल में मोहब्बत हो तो दिल से जता दो ना, कौन कहता है प्यार पढ़ने और लिखने की चीज है, जरा किताबों से मोहब्बत करके देखो ना। सर जीवन बदलने की सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है। सर एकदम आराम से आना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। अब यहां पे देखो, सबसे पहले इसका जवाब मारना। हमने कहा 8 का वर्ग, सर 8 का वर्ग बोला है, तो अगर जैसे कहेगा वर्ग, ये वर्ग का मतलब क्या होता है, पावर में 2। इसका मतलब 8 का पावर 2 करेंगे। सर मैंने कहा 8 का पावर 2, और 8 का पावर 2 करेंगे तो 64। ये वर्गमूल बोला है, इसका मतलब 64 का वर्गमूल, यानी रूट लगा देंगे। 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो 8 निकल जाएगा बाहर। आगे बढ़िएगा, हमें कहता है क्या, यहां पे आपको याद रखना है, मैंने कहा यहां आपको याद रखना है, या ऐसे करो ना सर, मैंने कहा इसको अलग अलग भागों में बांट दीजिए, ठीक है, आ जाना। जैसे मैंने आपसे कहा है क्या, जैसे अगर आपका पेपर कहेगा कि बता दो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। हमने कहा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये 2 का स्क्वायर कहने का मतलब ये 2 गुने 2, तो हमने कहा 2 गुने 2 कितना, 4 हो जाएगा।
कहता है 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो हमने कहा 3 गुने 3 9 हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि अगर आपका पेपर कहेगा कि 4 का स्क्वायर, तो आप ऐसे करिएगा 4 गुने 4, छुछुंदर, डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। हमने कहा कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। हमने कहा 5 का स्क्वायर, कहिएगा 25 होता है। कहता है 6 का स्क्वायर, हमने कहा 36 होता है। कहता है 7 का स्क्वायर, हमने कहा आपको 49 होता है। कहता 8 का स्क्वायर, हमने कहा आपको 64 होता है। अब आगे बढ़िएगा। सर मैंने कहा अब आगे बढ़िएगा। अगला अगला कहता है क्या, सर ये 9 का स्क्वायर, हमने कहा 81 होता है। कहता ये 10 का स्क्वायर, हमने कहा 100 होता है, क्योंकि 10 गुने 10 करेंगे तो 100 होगा। कहता है 11 का स्क्वायर, हमने कहा 121 होता है। कहता है 12 का स्क्वायर, हमने कहा 144 होता है। कहता है 13 का स्क्वायर, हमने कहा 169 होता है। कहता है 14 का स्क्वायर, हमने कहा कितना, सर 196 होता है। कहता है 15 का स्क्वायर, हमने कहा 225 होता है। कहता है 16 का स्क्वायर, हमने कहा 256 होता है। आगे बढ़ना। अगर कहेगा 17 का स्क्वायर, हमने कहा 17 का स्क्वायर, कहता है 17 का स्क्वायर, हमने कहा 17 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से मार दो। कहता है 17 का स्क्वायर कितना होगा, मार दो गुरु, लेट मत करना, क्योंकि जितना लेट करोगे ना सिलेक्शन उतना लेट होगा। हमने कहा 17 का स्क्वायर, आ जाना सर 289। हमने कहा 17 का स्क्वायर कितना होगा, कहता है 289। आगे बढ़िएगा। हमने कहा 18 का स्क्वायर, कहता है 324 होता है। हमने कहा 19 का स्क्वायर, जल्दी से मार दो। कहता 19 का स्क्वायर 19 गुने 19, यानी कहने का सेंस है, अरे जल्दी से मारो ना, आय दादा ऐसे करिएगा काम कैसे चलेगा जी। बहुत कम लोगों का जवाब आ रहा है। शुभम है, संतोष है, दीपू है, राणा है, अच्छा अमन है, विवेक है, नीतीश है, सर गोविंद है, मुरारी यादव है, शिवा है, प्रफुल्ल है। सर सबकी जवाबें नहीं आ रही है, जल्दी से मारो। हमने कहा 19 का स्क्वायर, कहिएगा 361 होता है। कहता है 20 का स्क्वायर, हमने कहा आपको 400 होता है। आगे बढ़ना। कहता है 21 का स्क्वायर, हमने कहा 441 होता है। 22 का स्क्वायर, हमने कहा 22 का स्क्वायर, कहता है 484 होता है। बहुत अच्छा, थैंक यू। कहता है 22 का स्क्वायर, हमने कहा 484। कहता है 23 का स्क्वायर, हमने कहा 23 का स्क्वायर, जल्दी से मारिए, लेट मत करिए, 529। लव यू, बहुत अच्छा सर 529। हमने कहा 24 का स्क्वायर, जल्दी से मारना, 576। आगे बढ़ना। सर अब कहता है क्या, 5 का स्क्वायर कितना, 23 का स्क्वायर, हमने कहा 576। सर आगे बढ़ जाना। सर आगे कहता है क्या, जरा सा हंसना भी होगा, जरा सा रोना भी होगा, तेरे साथ मेरा हर पल कुछ अच्छा ही होगा। एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, और ये सुनामी बैच का सीधा मकसद है सिलेक्शन की दुनिया को एक नई अंजाम देना। आगे बढ़िएगा। हमने कहा आगे बढ़िएगा। आ जाना। सर यहां पे कितना तक हुआ, 24 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे कहेंगे सर 25 का स्क्वायर, हमने कहा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। हमने कहा 26 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से मार दो। कहता है 26 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से मारिए, लेट मत करिएगा, 676। लब्यू। आगे बढ़ना। हमने कहा 27 का स्क्वायर कितना होगा, 729। हमने कहा 28 का स्क्वायर कितना होगा, हमने कहा 28 का स्क्वायर कितना होगा, बहुत अच्छा सर 784। बहुत अच्छा। आगे बढ़िए। हमने कहा 29 का स्क्वायर कितना होगा, कहता 29 का स्क्वायर कितना होगा, 841। इसके बाद अगर कहेगा 30 का स्क्वायर कितना होगा, हमने कहा आपको 900। आपको करना क्या है सर, 1 से लेकर के 30 तक का क्या याद रखना, स्क्वायर याद रखना है। इसके बाद 1 से लेकर के 10 तक का आपको क्यूब याद रखना होगा। सर 1 से लेकर के कहां तक, मैंने कहा 10 तक। जैसे अगर आपका पेपर कहेगा कि 1 का हमने कहा क्यूब, तो 1 का पावर 3 मतलब 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा। हमने कहा 2 का क्यूब,
सर ये 2 का क्यूब कहने का मतलब है 2 गुने 2, इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कहने का सेंस है 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा। तो 2 का क्यूब होगा कितना 8। हमने कहा 3 का क्यूब कितना आएगा, कहिएगा 27। कहता है 4 का क्यूब कितना आएगा, मैंने कहा 64। कहता है 5 का क्यूब कितना आएगा, मैंने कहा 125। कहता है 6 का क्यूब कितना आएगा, मैंने कहा 216। कहता है 7 का क्यूब कितना आएगा, 343। हमने कहा सर 7 का क्यूब कितना आएगा, 343। सर ये 8 का क्यूब कितना आएगा, मैंने कहा 512। कहता है आपको सर ये 9 का क्यूब कितना आएगा, बस आपको 10 तक का क्यूब याद रखना है। सर 9 का क्यूब आपको 729 होता है। कितना होता है, 729। हमने कहा 10 का क्यूब कितना होगा, जल्दी से मार दो। कहता है 10 का क्यूब कितना होगा। सर 10 का क्यूब कितना होगा, जल्दी से मारना, लेट मत करना। लव यू, बहुत अच्छा, थैंक यू मेरे भाई। हमने कहा कि 10 का क्यूब कितना होगा। सर 10 का पावर कितना है, 3, तो इसका मतलब 1 के बाद 3 जीरो तो 1000 हो जाएगा। आप लोग करना कहाँ है, जहां पे आप लोग बैठे हैं, जिस कंडीशन में बैठे हैं, जिस हालात में बैठे हैं, उसी हालात उसी कंडीशन। कितना लोग बाथरूम में होगा तो वहीं से बोलो। सर मैंने कहा जैसे है वैसे बोलो, और सबको ही बोलेगा, जो नहीं बोलेगा उसका बयान होगा, याद रखना। हमने कहा जल्दी बोलो, 1 का स्क्वायर, मैंने कहा बोलो 1, 2 का स्क्वायर, मैंने कहा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बोलते चलना। 5 का स्क्वायर मैंने कहा 25, 6 का स्क्वायर मैंने कहा 36, 7 का स्क्वायर मैंने कहा 49, 8 का स्क्वायर बोलो बोलो 64, 9 का स्क्वायर मैंने कहा 81, 10 का स्क्वायर मैंने कहा 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 325, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। हमने कहा 21 का स्क्वायर 441। हमने कहा 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर हमने कहा 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। 26 का स्क्वायर 676। 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर 841। 30 का स्क्वायर हमने कहा 900। कहता 1 का क्यूब हमने कहा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब हमने कहा 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, हमने कहा 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब हमने कहा कितना 1000। आना, अब मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। जैसे अगर मैं कहता हूं बता दो 625 है, यहां पे पावर में कुछ नहीं तो 2 होता है। आना सर रूट अंडर 625 कितना बनकर बाहर निकलेगा। हमने कहा रूट अंडर 625 जो वो कितना बनकर बाहर निकलेगा। तो आपके मन में सवाल जाएगा कि संदीप भैया यहां पे पावर में कुछ नहीं तो 2 है, इसका मतलब 625 किसका स्क्वायर है। हमने कहा 25 का। अगर मैं आपसे कहूं कि ये रूट का पावर 3 है और ये 729 है, ये कितना बनकर बाहर निकलेगा, जल्दी से मारना। यही तो मुझे जांचना है। सर सुनामी बैच वालों को भी यूट्यूब की क्लासेस करनी होगी। हाँ भाई करनी होगी। हमने कहा कि सर आपको रूट का पावर 3 है और ये 700 कितना, हमने कहा 29 है। मुझे बताना है कि ये कितना बनकर बाहर निकलेगा, जल्दी से मार दो। सर ये कितना बनकर बाहर निकलेगा, लेट मत करना मेरे भाई। कहता ये 729। अब ये पता करो कि यहाँ पे पावर जब 3 है तो 729 किसका पावर 3 होता है। हमने कहा सर ये 9 का पावर 3 होता है, तो ये 9 बनकर बाहर निकलेगा। सर अगर मैं आपसे कहता हूं ये 216 है, यहाँ पे पावर 3 है, मुझे बता देना इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छा लब्यू, शुक्रिया। एगो कह रहा है 27 रे छुछुंदर। अगर ये ऐसे होता ना सर, ये ऐसे होता 729, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 2 होता है, ठीक है। हाँ अगर ये ऐसे होता तब ये 27 होता, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है तो हमें देखना है कि किसका पावर 3 है। ये तो ये 9 का पावर 3 होता है 729, ठीक है। आगे बढ़ना। सर अब मुझे ये बता दो ना जल्दी से मेरे भाई, अब बता दो 216 किसका बनकर कितना बनकर निकलेगा। सर ये पावर में आपका कितना, हमने कहा 3। सर अब यहां पे देखो कि 216 जो वो 6 का पावर 3 है, इसका मतलब ये 6 बनकर बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहां पे आपको करना क्या है, आना है। अब आपको मारना है नोट में। सर मैंने क्या कहा, अब आपको क्या मारना है, नोट मारना है। ये पहला नोट मारिएगा। हमने कहा ये नोट नंबर पहला मारना है, ये नोट नंबर पहला लिखिएगा। आना, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर
अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं आता है। कहता है किसी भी, हमने कहा किसी भी संख्या, किसी भी संख्या को वर्ग करने पर, किसी भी संख्या को वर्ग करने पर, किसी भी संख्या को वर्ग करने पर, हमने कहा अंत में, किसी भी संख्या को वर्ग करने पर अंत में, हमने कहा अंत में 2 8 7, हमने कहा 2 3 7 8, 2 3 7 8 या सिंगल, या सिंगल जीरो, हमने कहा नहीं आता है, नहीं आता है। हमने कहा सर अब देखो इंग्लिश वाला ऐसे समझना, कहता है ऑल नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो, अगर उस नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो उसके रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा, उस वैल्यू के लास्ट डिजिट जो होगा वो हमारा 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं आएगा। हमने कहा सिंगल जीरो, सिंगल जीरो नहीं आता है। जैसे में हमने कहा ये मान लो जीरो बोला है ना, अब मुझे ये बता दो, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं एग्जाम्पल के तौर पे आना, कहता है एग्जाम्पल के तौर पे आना, जैसे अगर मैंने कहा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 आता है। मैंने कहा 10 का स्क्वायर, हमने कहा 100 होता है। क्या सिंगल जीरो है? नहीं, डबल जीरो है। हमने कहा कि अंत में क्या सिंगल जीरो है? हमने कहा डबल जीरो है, सिंगल जीरो नहीं है। हमने कहा 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। सर 12 का स्क्वायर कितना होता है? देखो मैंने लिखाया भी है सर, 144 आता है। तो हमने यही कहा सर दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो सर 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं आएगा अंत में। अब देखो किसी भी नंबर को देख लो, किसी भी नंबर का स्क्वायर देख लो, उसके अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं आएगा। कोई भी नंबर देख लो, हमने क्यूब की बातें नहीं की, मैंने स्क्वायर की बातें की है। तो हमने आपको पहली बातें क्या बोला, सर कोई भी नंबर बोलो, हमने कहा उसके अंत में कभी भी 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा, 900, इसमें डबल जीरो है, सिंगल जीरो नहीं है। हमने कहा दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो उसके अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं आता है। ठीक है, हाँ आप भी बोल सकते हैं कोई नंबर को, हमने कहा आप लोग भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा 9 का स्क्वायर, सर 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 20, हमने कहा कितना 81 आएगा। हमारा क्या आया है कि नहीं आया? सर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। क्या ये सारा वर्ड किसी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। सर दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उस नंबर के अंत में सर 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बता देना। सर ये बातें सबको क्लियर हो गई? हमने कहा ये बातें सबको क्लियर हो गई? एक बार जल्दी से एस या नो बता देना। क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। 643 किसका स्क्वायर होता है? 643 किसी का स्क्वायर होता है? छुछुंदर आदमी। 643 किसी का स्क्वायर होता है जी? नहीं होता है। 625 होता है? नहीं होता 643 किसी का स्क्वायर। हाँ सर 676 होता है 26 का स्क्वायर। 643 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, अब जल्दी से बता देना को घायल वाला दिल दे करके। सर मैंने कहा को घायल वाला दिल दे करके जल्दी से बता दो कि सबके दिलों में गया कि नहीं गया। सर चला गया ना, आगे बढ़ना आना। अब यहां पे नोट नंबर 2 में आइएगा। नोट नंबर कितना 2 में आइएगा? कहता है सम संख्या का वर्गमूल। हमने कहा सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। हमने कहा कि सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या, सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या, विषम संख्या का वर्गमूल, विषम संख्या का वर्गमूल, विषम संख्या, विषम संख्या होता है। हमने कहा कि सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। आ जाना ऐ चिला, अभी जस्ट मैंने आप सबको एक बातें पढ़ाई है कि सर वर्गमूल का मतलब क्या होता है। सर वर्गमूल का मतलब क्या होता है? आ जाना। ये वर्गमूल का मतलब होता है रूट, और घनमूल का मतलब होता है हमने कहा रूट का पावर 3। आ जाइएगा जरा,
जैसे आप देखो, हमने कहा इसी एग्जाम्पल की दुनिया में आना, कहता है रूट अंडर कितना, हमने कहा रूट अंडर 16। ये 16 हमारा क्या है, विषम संख्या, सॉरी सम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से पुनरुपेन तरीका से कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या पुनरुपेन तरीका से 2 से क्या हो, डिवाइड हो जाए। अब देखो सर ये 16 किसका स्क्वायर होता है, हमने कहा यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 2 है, तो 16 निकलेगा 4 बन करके, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है। हमने कहा सर रूट अंडर 81, अच्छा 81 हमारा क्या है, कहता 81 हमारा विषम संख्या है। अब देखो जब ये सम संख्या था तो बाहर निकला भी तो सम संख्या, ये रूट अंडर 81, 81 9 का स्क्वायर होता है और ये 9 बनकर बाहर निकलेगा, ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या। तो मैंने यही कहा कि सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या, विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है ना। हमने कहा रूट अंडर 121, हमने कहा 121 हमारा क्या है, विषम संख्या। 121 हमारा क्या है, विषम संख्या। तो 121 किसका स्क्वायर होता है, मैंने कहा 11 का, तो 121 का वर्गमूल हमने कहा 11 होगा। विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या आइएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, कहता है जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, कहता है जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे अगर मैं आप सबसे ये कहूं, आ जाना, कहता है जैसे अगर मैं आप सबसे ये कहूं, आइएगा, जैसे अगर मैं आप सबसे ये कहूं कि बता दीजिए, सर हमने कहा बता दीजिए 144, 144 हमारा क्या है, सम संख्या। 144 क्या है, सम संख्या, इवेन नंबर है, और विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर। हमने कहा 144 जो है वो इवेन नंबर है, तो इवेन नंबर का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा इवेन नंबर ही आएगा, यानी हमारा 144 किसका स्क्वायर है, हमने कहा ये 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 भी हमारा सम संख्या है। आगे बढ़ना, हमने कहा अब बता दो सर ये हमारा 25, ये 25 हमारा क्या है, विषम संख्या। 25 हमारा विषम संख्या है, तो ये 5 बनकर बाहर निकलेगा क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैंने यही कहा कि सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या, विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या। इंग्लिश वाले ऐसे नोट करेगा कि इवेन नंबर का स्क्वायर रूट हमने कहा इवेन नंबर, और आपका ऑड नंबर का स्क्वायर रूट मैंने कहा ऑड नंबर होता है, ठीक है। हाँ आगे बढ़िएगा सर, अगला आइएगा नोट नंबर 3 में, हमने क्या कहा सर, नोट नंबर 3 में आइएगा। नोट नंबर कितना, हमने कहा 3 में। नोट नंबर 3 क्या बोलता है, हाँ ना, कहता है कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, उसका गुणनखंड किया जाए तो उसका प्रत्येक गुणनखंड जोड़ा होगा। कहता है कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, अगर उसका गुणनखंड किया जाए तो उसका प्रत्येक गुणनखंड जोड़ा में होगा। हमने कहा, कहता है कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, कोई कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, 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 उसका गुणनखंड किया जाए, उसका गुणनखंड किया जाए, उसका गुणनखंड किया जाए, उसका गुणनखंड किया जाए। कहता है कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, उसका गुणनखंड किया जाए तो उसका प्रत्येक गुणनखंड जोड़ा में होगा। गुणनखंड किया जाए तो उसका प्रत्येक गुणनखंड, उसका प्रत्येक गुणनखंड, उसका प्रत्येक गुणनखंड, उसका प्रत्येक गुणनखंड जोड़ा में होगा, जोड़ा में होगा। आ जाना सर, अब मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, आ जाना, देखो मेरी बात को सुनो सर, एग्जाम्पल को पहले समझने की कोशिश करना। सर पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या, जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं क्या बता दो 16 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, कहिएगा हाँ सर, क्योंकि 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ हमने कहा क्या 3 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, कहिएगा नहीं सर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि हमारा 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। हमने कहा क्या 9 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, कहिएगा हाँ सर पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होता है। हमने कहा बता दो 25 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, कहिएगा हाँ सर, क्योंकि 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो हमने कहा पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है कि जो किसी ना किसी का वर्ग है,
पूर्ण वर्ग वही उसी को कहते हैं जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग है। आ जाना, जैसे हमने कहा ये हमारा क्या है 16 है, ये क्या है मान लो, अच्छा मान लो ये 9 है। सर ये 9 हमारा क्या है पूर्ण वर्ग है, ये 9 हमारा क्या है पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 9 जो हमारा है वो 3 का स्क्वायर हो। अब देखो इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 से गुणनखंड करेंगे 3 बार में। अब देखो सर ये 3 और 3 का जोड़ा बना कि नहीं बना, बनाना। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं 16, ये 16 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका, 4 का स्क्वायर होता है 16। इसका गुणनखंड करो तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 8 दूनी 16, 8 बार में। फिर 2 से करेंगे तो ये 4 बार में। हमने कहा 2 से करेंगे तो 2 बार में। अब बताओ सर ये जोड़ा बना कि नहीं बना, देखो जोड़ा का मतलब होता है 2 आदमी। आ जाना, ये देखो इसका जोड़ा इसके साथ और इसका जोड़ा इसके साथ, जोड़ा में है या नहीं। तो अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो और उसका गुणनखंड किया जाए तो उसका गुणनखंड, प्रत्येक गुणनखंड जोड़ा में होगा, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं 144, क्या 144, हमने कहा 144, कहता 144 हमारा पूर्ण वर्ग है क्योंकि हमारा 12 का स्क्वायर होता है। इसको 2 से करेंगे तो कितना, 7 और 2 72 बार में। फिर 2 से करेंगे कहता है 3 और हमने कहा 6 36 बार में। फिर 2 से करेंगे 18 बार में। फिर 2 से करेंगे कहता है 9 बार में। फिर 3 से करेंगे 3 बार में। अब देखो जोड़ा बना कि नहीं बना, सर इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ और इसका जोड़ा इसके साथ, बना कि नहीं बना। तो मैंने आपसे कहा कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है और ये पूर्ण वर्ग संख्या का गुणनखंड किया जाए तो उसका प्रत्येक गुणनखंड जोड़ा में होगा, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 81, ये 81 हमारा क्या है पूर्ण वर्ग है। अब इसको 3 से करेंगे तो कहता है कितना, ये 3 तिया 9, हमने कहा 3 दूनी 6 और 27 तिया कितना, 7 का है 27 बार में। फिर 3 से करेंगे 9 तिया 27, आना फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9। अब देखो जोड़ा बना कि नहीं बना। अगर ये 81 9 का स्क्वायर होता है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, देखो यहां इसका जोड़ा यहां इसका जोड़ा। अगर मैं आपसे कहूंगा बता दो, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, कहता है क्या, जैसे अगर मैं आपसे, अगर मैं ये आपसे कहूं कि बताओ जरा मुझे, अच्छा 50 किसी का स्क्वायर होता है, नए 50 किसी का स्क्वायर होता है, नए होता है। देखो इसका गुणनखंड करने पर जोड़ा नहीं बनेगा। 2 से लगाएंगे कितना बार में, कहता है 2 से लगाएंगे 25 बार में। अब ये 5 से लगाएंगे 25 बार में, आ जाना 5 5 25, ठीक है। अब देखो सर ये 2 का जोड़ा मिला नहीं मिला, इसका जोड़ा ये मिला, लेकिन इसका किसी का जोड़ा मिला नहीं मिला। क्यों नहीं जोड़ा मिला, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हमने कहा सर ये 2 का जोड़ा मिला नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये 50 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसलिए मैंने आप सबसे कहा कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो उसका गुणनखंड किया जाए तो उसका गुणनखंड कहता उसका प्रत्येक गुणनखंड जोड़ा में होगा। मतलब कोई भी स्क्वायर रूट्स नंबर हो और उसका फैक्टर करेंगे तो उसका वो हर एक फैक्टर आपका क्या होगा, मतलब पेयर में होगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़िएगा, यहां तक मुझे बताना किसी को दिक्कत, अगर नहीं है तो वो घायल वाला दिल देकर के मुझे बता देना। क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे ऐसे या नो तो बोलो ना जी। जल्दी से वो घायल वाला दिल देकर के मुझे बता देना मेरे भाई। सारे के सारे सर बुक का ऑप्शन आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है, बुक खत्म हो गया। ये आपका पावर एसके साइंस क्लासेस है ना, बहुत जल्द फिर बुक आ रही है, ठीक है। हाँ ना सर, अब आपको क्या करना है, सर अब आपको आना है नोट में। हाँ सर क्या आना है, नोट में। फिर आपको नोट मारना है, ठीक है। हाँ सर क्या करना है, नोट मारना है। अब आना है ट्रिक्स क्वेश्चन, कहता है ट्रिक्स क्वेश्चन, आ जाना। अब जो क्वेश्चन ट्रिक से बनने वाला होता है इस क्वेश्चन पे आना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पहली बात को समझने की कोशिश करना मेरे भाई, उसमें डबल स्टार मार देना, आ जाना। जैसे मैंने आपसे कहा है क्या, मानिए ये हमारा 6 है, प्लस में ये कितना हमने कहा 6 है, प्लस में ये कितना हमने कहा 6 है, और ये प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक जा रही है, ठीक है, अनंत तक जा रही है। हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, तो आपका माथा इसे करेगा, ए संदीप सर। हम कहेंगे काजी सर 6 किसी का स्क्वायर नन होता है सर, 3 नन बनेगा सर, ले छुछुंदर। मैं कहता हूं इस टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर पूछता है। जब आपका पेपर पूछता है तो क्या आपको बनाना अधिकार नहीं है, कोई मारेगा इसका जवाब पहले, इसके बाद मैं इसको आगे बढ़ता हूं लेकर के, है ना। सर जल्दी से मार दो घायल वाला दिल देकर के, बहुत अच्छा सर जी।
चमका चमका। अच्छा, क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अच्छा, तुम लोग जवाबों मार दिया जी। अच्छा, जवाब वही लोग मार रहा होगा जो हमारी विजेता बैच की छात्र होगा या हमारी क्लासेस यूट्यूब पे कर रहा होगा। आना, देखो करना क्या, सबसे पहले मेरी बात को सुनना। यहां पे पहले इसमें दो बातें देखना। सर यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, सब जगह कितना कितना, मैंने कहा 6 6 है। अब ये 6 को पकड़ो, ये 6 को पकड़ने के बाद इसका 2 फैक्टर करो। हमने क्या कहा, सब देखो यहां पे आना, सब जगह 6, यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6, सब जगह प्लस 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 है। अब ये 6 को पकड़िए, 6 को पकड़ने के बाद ये 6 का दो ऐसा फैक्टर करिए, मतलब दो ऐसा गुणनखंड करिए जिसका अंतर 1 आनी चाहिए। क्या 6 को क्या लिखेंगे? सर 6 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुने 1, लेकिन 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, इसका मतलब ये वाला फैक्टर नहीं होगा। हमने कहा आ जाना, 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुने 2, 3 दूनी 6 होगा, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। हमने कहा कि ये 6 का दो ऐसा फैक्टर करो जिसका अंतर 1 आनी चाहिए, इसका मतलब इसको लिखेंगे 3 गुने कितना, हमने कहा 2। अगर ये 3 में से 2 जाएगा, घटेगा तो आंसर कितना आएगा, मैं घटेगा तो अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। सर सब जगह प्लस 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 है, अगर सब जगह प्लस 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 रहेगा तो आंसर होगा बड़ा वाला, यानी आंसर कितना होगा? बड़ा वाला। आंसर आ जाएगा 3। अगर होता माइनस 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 तो आंसर होता छोटा वाला, लेकिन है बड़ा वाला, है प्लस प्लस, तो आंसर देंगे बड़ा वाला। आगे बढ़िएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं, क्या, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए हमने कहा सर ये आपको जो है ये 30 है, कहता है माइनस में आपको 30 है, कहता है माइनस में हमारा 30 है, और ये डॉट 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 डॉट, सर हमने कहा डॉट 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 इन्फिनाइट तक है। सर कहां तक है? इन्फिनाइट तक है। हमें कहता है कि बता दो इसको फाइंड करो, इसका वैल्यू क्या होगा। आना, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको देखना है कि सभी जगह नंबर बराबर है या नहीं। सब जगह का नंबर क्या देखना है? बराबर है। यहां भी 30, यहां भी 30, यहां भी 30, सब जगह बराबर है। यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, सब जगह बराबर है। अब मुझे यह समझना है, इसका दो फैक्टर करो, दो ऐसा फैक्टर करो जिसका अंतर 1 आनी चाहिए। सर देखो 30 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 को लिखेंगे 10 गुने कितना? 3, तब भी होगा 30, लेकिन 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7 आएगा, लेकिन अंतर 1 आना चाहिए, नहीं होगा। सर 30 को ऐसे भी लिखेंगे 6 गुने 5, और 6 में से 5 घटेगा तो 1 आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो अंतर 1 होनी चाहिए। तो ये 30 को लिखेंगे कितना? 6 गुने 5। अब मुझे ये बताना, ये दोनों को माइनस करेंगे, अंतर कितना का आएगा? 1 का आएगा। सब जगह माइनस 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 है, तो आंसर होगा बड़ा वाला कि छोटा वाला? अगर सब जगह माइनस माइनस रहेगा तो आंसर होगा छोटा वाला। सर आंसर क्या होगा? हमने कहा 5। अगर रहता प्लस प्लस तो आंसर होता 6। हमने क्या कहा? अगर रहेगा माइनस 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 तो छोटा वाला आंसर होगा, अगर रहता प्लस 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 तो आंसर होता बड़ा वाला। आगे बढ़िएगा। हमने कहा जरा आगे बढ़िएगा। सर अगला कहता है क्या? हमने कहा अगला क्या कहता है? आ जाना। सर अगला जैसे कहेगा क्या, इसका एग्जांपल नंबर 3 में आइएगा। हमने कहा सर ये कहता है 72 है, प्लस में आपका रूट अंडर कितना? हमने कहा 72 है, प्लस में आपका रूट अंडर कितना? 72 है, और ये प्लस डॉट 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 अनंत तक गया हुआ, इन्फिनाइट तक गया हुआ। क्या आप इसका जवाब मुझे मार पाओगे? सबसे पहले ये 72 का दो ऐसा गुणनखंड निकालिए जिसका अंतर 1 आनी चाहिए। हमने क्या कहा? ये 72 का दो ऐसा गुणनखंड निकालिए जिसका अंतर कितना का होना चाहिए? मैंने कहा 1 का। पहले निकालिए जल्दी इसका अंतर। हमने कहा इसका अंतर कितना का होना चाहिए? कहता अंतर इसका 1 का होनी चाहिए। इसका अंतर कितना का होना चाहिए? सर मैंने कहा अंतर 1 का होना चाहिए। अंतर 1 का कैसे होगा? आ जाना। ये 72 है, सर 72 को क्या लिख सकते हैं? कहता 9 गुने 8, 9 अठी 72, इसको माइनस करेंगे, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब अंतर 1 आ गया। यहाँ पे प्लस 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 है तो आंसर होगा बड़ा वाला, अगर होता माइनस 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 तो आंसर होता छोटा वाला। सर आंसर यहाँ पे प्लस प्लस है तो आंसर होगा बड़ा वाला। आंसर कितना आएगा? मैंने कहा 9। सर सबका जवाब 9 आ रहा है, एगो मार रहा है छुछुंदर 8, ये पहले कंपटीशन से भाग रहा है। आ जाना। अगला कहता है क्या? हमने कहा 4 नंबर में। सर आगे कहता है क्या? जैसे मैंने कहा, इसको कौन कौन मारेगा? जल्दी से मार देना, जल्दी से मारिए। हमने कहा ये 42 है, कहता है प्लस में हमारा ये 42 है, कहता है ये प्लस में हमारा 42 है, ये प्लस डॉट 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 डॉट,
हमने कहा ये इन्फिनाइट है। जल्दी से मारना, इसमें कोई जवाब नहीं मिलेगा, इसमें कोई आपको हिंट नहीं मिलेगा। इसमें ऑप्शन आपको पहला है 7, दूसरा ऑप्शन है 6, सर तीसरा ऑप्शन है आपको कितना 8, अगला ऑप्शन है नन ऑफ दिस, कोई नहीं। जल्दी से मारिए। हमने कहा कि आपको 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 कितना मार दिया 7। क्वेश्चन में देखा जवाबा मार दिया चिल्ला। तुम लोग किस मिट्टी का बनाओ है जी, हमें समझ में नहीं आता है। इतना जल्दी तो टीचर जवाब नहीं दे पाता जितना जल्दी आप सब जवाब दे रहे हैं। हमने कहा क्या होगा, जल्दी से मार देना, आगे बढ़िएगा। सर ये 72 को क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे सर ये 42 है, ये 42 को क्या कहेंगे सर, ये 42 को ऐसे कहेंगे 7 गुने 6 सच्छक 42 प्लस 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 है, अंतर यहाँ पे 1 होगा, प्लस 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 है तो आंसर होगा बड़ा वाला, आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या आप मुझे बताइएगा, क्या आप मुझे बताइएगा, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ए होगा, हाँ ना सर। मैंने कहा क्या आप मुझे बताइएगा 5 नंबर में, 5 नंबर में क्या आप मुझे बताइएगा, कहता आप मुझे बताइएगा क्या, कहता अभी हम सुबह से खाना नहीं खाए चिल्ला। सर रूट अंडर 110 है माइनस में, कहता है रूट अंडर 110 है माइनस में, कहता है रूट अंडर 110 है, कहता है माइनस डॉट 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 इन्फिनाइट। अभी मैंने सर सुबह से खाना नहीं खाया, मैंने भूखा हूं, हाँ सर मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पता है क्योंकि मुझे पता है सर आज जो है ना आप सबकी कहानी को हमें एक नई अंजाम देना था सर, इसे एक नई सफर तक पहुंचाना था, ठीक है। जल्दी से मार दो गुरु। रीजन क्या है ना, खाना बनाने वाला आज आया ही नहीं, अब हमको लगता है जल्दी से ब्याह करना पड़ेगा। खाना मेरा भाई बनाता है जो हमसे छोटा वाला है, वो क्या है अभी घर ही है, होली में आप होली में भी आया नहीं वो, होली छुट्टी लेकर, मतलब छुट्टी में गया था घर, हम भी घर गए थे, हम 5 को ही आ गए, वो अभी तक आया नहीं। अब वो नहीं आया तो खाना मिलता नहीं है, सुबह से क्लासेस होती है, अब अभी सब जगह ऑर्डर अवेलेबल लेता नहीं है, फिर मैंने सोचा इस क्लासेस के बाद फुर्सत मिलेगी तो खाना हम खा लेंगे जाकर के होटल में, आना या फिर ऑर्डर करके मंगाएंगे, तो होता है आ जाना, जल्दी से आइएगा, कोई बात नहीं, सबके लाइफ में ऐसा होता है तकलीफ गुरु। तो आप लोग इस जो भरम में रहते हैं कि सिर्फ मेहनत हम करते हैं, संदीप कुमार तो हम ऐस करके पढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं, हम भी आपके साथ उतना ही मेहनत करते हैं जितना आप हमारे साथ मेहनत करते हैं। आइएगा 110 का सबसे पहले फैक्टर तोड़िए, गुणनखंड तोड़िए, 2 गुणनखंड करिए। 110 को क्या लिखेंगे सर, 110 को कहेंगे 11 गुने कितना 10, इस दोनों को घटाएंगे तो अंतर कितना का आएगा 1 का आएगा, सब जगह माइनस 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 है तो आंसर होगा छोटा वाला, आंसर कितना आएगा हमने कहा 10। अब ये आपके लिए अंतिम क्वेश्चन है जो आपको मारना पड़ेगा, 2 प्लस हमने कहा 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर हमने कहा 2 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। पहला ऑप्शन आपके पास है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, अगला ऑप्शन है नन ऑफ दिस कोई नहीं, सर 0 फिर नन ऑफ दिस कोई नहीं। जल्दी से मार देना, इसके बाद मैं आपको आगे बढ़ता हूं नए कॉन्सेप्ट की दुनिया में, इसे जल्दी से मारिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ जाऊंगा एक नई कॉन्सेप्ट की दुनिया में, ठीक है। हाँ अगला कहता है क्या यहां पे डबल स्टार मारना है, जल्दी से मारिए इसको, कहता है जल्दी मारना मेरे भाई, लेट मत करना। सर लव यू, आ जाना, इतने सारे बच्चों जुड़े हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं, बस ये पावर ये ताकत आप सब बनाए रखना, मैं आपकी इसी का उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। आइएगा सर, मैंने कहा क्या यहां पे देखो डबल स्टार में, अच्छा सबसे पहले इसका आंसर देख लो, सबका जवाब आ रहा है 2 2 2 2, देखो ये 2 का 2 ऐसा फैक्टर करो जिसका अंतर 1 होनी चाहिए, 2 को लिखेंगे 2 1 कम 2 1 कम 2, इस दोनों को माइनस करेंगे अंतर 1 आएगा, सब जगह प्लस 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 से आंसर होगा बड़ा वाला, यानी आंसर कितना आएगा, मैंने कहा 2 आएगा, सर आंसर कितना आएगा 2 आएगा, है ना। अगला नोट में आना, सर इसको भी क्या करना नोट ही मारना। पहला कहता है क्या, ये हमने कहा ये आपको रूट अंडर एक्स है, फिर भी ये भी हमारा रूट अंडर एक्स है, ये भी हमारा रूट अंडर एक्स, और ये कितना बार आया, ये हमने कहा टोटल n बार आया, ठीक है। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तब इसका फॉर्मूला होता है x का पावर 2 का पावर n माइनस 1 बट्टे हमने कहा 2 का पावर n,
2 का पावर कितना, हमने कहा 2 का पावर n। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला होता है। कहिएगा सर ये कैसा फॉर्मूला है सर, ये कैसे बनेगा सर, हमको तो बुझाया ही नहीं। हमने कहा कि सर रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, रूट एक्स कितना बार है, हमने कहा n बार, तब फॉर्मूला होता है x का पावर 2 का पावर n अब -1 अब बट्टे में 2 का पावर n। कहिएगा सर हमको नहीं बुझाया, आप क्वेश्चन के टाइम में बुझाएगा, आपको आ जाना। अब ये जब एग्जांपल कराएंगे तब, जैसे मैंने कहा सर रूट अंडर, मैंने कहा 3, सर ये मैंने कहा रूट अंडर 3, कहता रूट अंडर 3, मैंने कहा रूट अंडर 3। सर अब यहां पे देखो करना क्या सबसे पहले, अब यहां ये रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3, जहां जहां x होनी चाहिए वहां वहां कितना है, 3 3 3, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 3। आ जाना। सर ये x कितना बार आया, n बार, तो ये 3 3 कई बार आया, 2 4 बार, 1 2 3 4, इसका मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 बार आया तो 4 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है सर, x का पावर 2 का पावर n -1 बट्टा 2 का पावर n, x के जगह पे कितना लेंगे, 3। आ जाना। 2 का पावर n, इसका मतलब 2 का पावर 4 अब माइनस में 1 अब बट्टे में 2 का पावर 4। आइएगा सर 2 का पावर 4, अच्छा 2 का पावर 4 को क्या लिखेंगे सर, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 को 4 बार गुना कर दो सर, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 का पावर 4 का वैल्यू कितना आएगा, 16, इसका मतलब 3 का पावर, ये 2 का पावर 4 करेंगे 16 आएगा बट्टा में, अब सॉरी 16 -1 आ जाएगा बट्टा में, ये 2 का पावर 4 करेंगे 16, इसका मतलब 3 का पावर ये 15 बट्टा कितना आएगा, 16। हमने कहा ये 3 का पावर 15 बट्टा कितना आएगा, 16। आगे बढ़िएगा, अभी आराम से आप एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं क्या, हमने कहा रूट अंडर, कहता ये 6 है, रूट अंडर मैंने कहा 6, रूट अंडर मैंने कहा 6, इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी से मार दो, आना, रूट 6 रूट 6 रूट 6 से आ जाना। हमने कहा क्या सर ये x कितना बार है, हमने कहा टोटल n बार है, हमारा फॉर्मूला होता है x का पावर 2 का पावर n -1 बट्टा 2 का पावर n, जहां x है वहां कितना है, हमने कहा x की जगह पे 6 है, सर 1 2 3, n बराबर कितना आ गया, 3 बार, सर ये 1 2 3 बार आया तो n का वैल्यू 3, फॉर्मूला होता है x का पावर 2 का पावर n -1 बट्टा 2 का पावर n। आगे बढ़ना, सर x की जगह पे कितना आएगा, 6 हो गया 6, सर 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 3, अब देखो यहाँ पे n है तो हमने कहा 2 का पावर कितना, 3 और -1 बट्टे, कहता है 2 का पावर 3। आ जाना, सर 2 का पावर 3 मतलब 2 का पावर 3 कहने का मतलब 2 को 3 बार गुना, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसका मतलब ऊपर कितना आएगा, ये 8 -1 बट्टे 2 का पावर 3 करेंगे 8, ये 6 का पावर 7 बट्टा कितना 8 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई परेशानी नहीं ना, आगे बढ़िए। हमने कहा रूट अंडर सर 11, हमने कहा 11 11 कहता 11, इसका वैल्यू बता दो, जल्दी से मार देना, एकदम हल्का सा दिमाग लगा दोगे ना तो इन सारे सवालों का जवाब आप दे दोगे। सत्यम है, अतुल है, रौनक है, संजीव है, आपको सभी को दिल से थैंक यू। शुभम है, कमेंट इतना ज्यादा फास्ट होता है कि मैं बता नहीं सकता हूं, आप सबका कमेंट मेरे पास आ रहा है इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। सर आदित्य है, सर क्या ही बताऊं, बहुत फास्ट कमेंट है और बहुत प्यार मिल रहा है इस बैच में, मैं बता नहीं सकता हूं। सर गोविंद है पटेल है, सर बहुत अच्छा, सुरभि है अनामिका है, अभिमन्यु राज है, गुरुजी मेरा नाम क्यों नहीं लेते हैं, संजीव राज भाई सबका नाम लेते हैं। सर पावर ऑफ सुनामी बैच आ जाना, सब बहुत अच्छा। राम जी है बहुत अच्छा, उज्जवल है, कुणाल है, सूर्या है, आरव है, अमन है, गिरी है, बहुत अच्छा, गोलू है, कुमार, जितेंद्र है, सर बहुत अच्छा सोनू है बहुत अच्छा, नीतीश है बहुत अच्छा। आ जाना सर, आगे बढ़िएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। हमने कहा जल्दी से मारना मेरे भाई, लेट मत करना, आ जाइएगा। सर देखो आप लोग गर्मी का मौसम है, एकदम आराम से आप लोग छप्पर में बैठ करके पढ़िएगा, ठीक है। आ जाइएगा, कहता है क्या सबसे पहले सर जहां जहां x होनी चाहिए वहां वहां कितना है, हमने कहा 11, तो x जगह पे 11 हो जाएगा। सर 1 2 3 4, एन x 11 कितना बार आया, 4 बार, तो n बराबर 4। फॉर्मूला होता है x का पावर 2 का पावर n -1 अब बट्टे में 2 का पावर n इक्वल टू, हमने कहा सर x की जगह पे 11 हो जाएगा,
2 का पावर n यानी कितना 2 का पावर n बोलेगा तो कितना 2 का पावर 4 माइनस में 1/2 का पावर 4। सर 2 का पावर 4 का वैल्यू कितना 16। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जब 2 को 4 बार गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 तो कितना आएगा, मैंने कहा 16। ये 11 पे पावर ये 16 माइनस 1/, हमने कहा 16, ये 11 पे पावर 15/16 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना सर, 11 पे पावर 15/16 बहुत अच्छा। आगे बढ़िएगा। अगला सर, अगला कहता है क्या, यहां पे सर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, हमें कहता है 7 है, रूट का पावर 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। आ जाना। अब इसका वैल्यू क्या होगा, जो इसको मार दिया उसको पक्का मेरी तरफ से मिलेगा, पक्का अपनी साली से बिया कराएंगे, जल्दी से मारना। पहला ऑप्शन है 7 पे पावर, हमने कहा 32 बट्टा कहता है 31, हमने कहा 7 का पावर सर 31 बट्टा हमने कहा 32, कहता है 7 का पावर सर 64 बट्टा हमने कहा 63, कहता है 7 का पावर सर 63 बट्टा हमने कहा 64। कोई मारिएगा। हाँ, जिसका सही जवाब रहेगा सर 11 का पावर 15/16। ठीक है। हाँ सिमरन साहब बहुत अच्छा, थैंक यू। अमृता, बहुत लड़कियां पता नहीं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पढ़ती है। आइएगा सर, मैंने कहा जल्दी से मारना, लेट मत करना मेरे भाई। सर जल्दी से मारिए, कुछ लोग ऑप्शन बी मार रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन ए मार रहे हैं। अच्छा, मामला गड़बड़ है कि मामला ठीक है? अच्छा मामला ठीक है, आ जाना। सर मैंने क्या कहा, आ जाना। देखो यहाँ पे x की जगह पे 7 7 7 है, जहां x होना चाहिए वहां पे 7 है। कई बार है 7, 1 2 3 4 5, यानी n बराबर कितना आ जाएगा सर, n बराबर आपको 5 आएगा। फॉर्मूला क्या होता है सर, x का पावर 2 का पावर n माइनस 1/2 का पावर n। आगे बढ़िएगा, कहता है x की जगह पे 7 हो जाएगा, ये 2 का पावर 5 माइनस 1/2 का पावर कितना 5। आगे बढ़िएगा, ये 7 हो जाएगा, 2 का पावर 5 यानी 2 को 5 बार गुना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। आ जाना। हमने कहा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 32, इसके बराबर में आ जाएगा 32। तो 32 माइनस 1/2 का पावर 5 करेंगे, ये भी आ जाएगा 32। ये आ जाएगा 7 का पावर 31 बट्टा कितना आ जाएगा 32। बोलेगा तो ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट जवाब आना सर। अब जो आपका सिलेबस है सर, मैंने कहा अब जो आपका सिलेबस है वो अब आपका थ्योरी खत्म हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चंस की दुनिया में लेकर के आता हूं। ठीक है, किस दुनिया में लेकर के आता हूं, सिलेबस की दुनिया में। ठीक है, हाँ पहले आप आइए और सिलेबस को देखिए। ठीक है, कि जरा सा हंसना भी होगा, जरा सा रोना भी होगा, तेरे साथ मेरा हर पल कुछ अच्छा ही होगा। कहां गया, कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन आ जाना। मैथ्स क्वेश्चन वर्गमूल घनमूल, आइएगा सर। ये पहला सवाल आपके सामने मैंने कर दिया पेश, इसे जल्दी से मार देना। क्या होगा, कहता इफ, हमने कहा इफ x इक्वल टू क्या होगा, देन इतना इतना, देन द रूट्स ऑफ x, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। आइएगा, हमें कहता है x इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2, हमें हो तो x का मूल्य होगा, मतलब x का मूल्य का मतलब x का मान होगा, हमें ये पूछा। जल्दी से मार देना। आइएगा, हमें कहता है x का मान क्या होगा, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि ये x इक्वल टू है, सब जगह कितना है √2 है। सर ये √2 प्लस में हमने कहा √2 प्लस √2 है। हमें करना क्या है, ये 2 का 2 ऐसा फैक्टर करो जिसका अंतर 1 आनी चाहिए। तो 2 को लिखेंगे कितना, 2 एकम 2, आ जाना। इसमें अंतर कितना का है, 1 का, सब जगह प्लस 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 है, आंसर होगा बड़ा वाला, यानी इसका आंसर कितना आएगा, मैंने कहा 2। सर इसका आंसर कितना आएगा 2। कोई दिक्कत है सर, सवाल में कोई दिक्कत है? नहीं लगता है कि रैंक 1 से लेकर के 200 तक कब्जा में कोई नहीं रोकेगा सर। आगे बढ़ना, अगला क्वेश्चन कहता है इफ √1 प्लस 25/144 इक्वल टू 1 प्लस x/12 देन द वैल्यू ऑफ x। हमें कहता यदि √1 प्लस 25/144 इक्वल टू 1 प्लस x/12 हो तो x का मान क्या है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले यहां पे 144 को एलसीएम कर लो। जब ये रूट अंडर है और 144 को एलसीएम करेंगे
हाँ ना, ये 144 इसके साथ गुना हो जाएगा तो 144 आ जाएगा प्लस में, और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इक्वल टू कितना है, यहां पे क्या करना है, ये 12 को एलसीएम कर लीजिए। जब ये 12 को एलसीएम करेंगे तो 12 इसके साथ गुना हो जाएगा, ये 12 प्लस कितना एक्स आ जाएगा। आगे बढ़िएगा, हमने कहा 144 और 25 को जोड़ेंगे तो ये रूट अंडर कितना आएगा 169 आएगा। अब बटा में कितना 144 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमने कहा 12 प्लस एक्स आ जाएगा और बटे में आपका 12 आ जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं 169 किसका स्क्वायर है, जल्दी से मार दो। 169 किसका स्क्वायर है, हमने भी जस्ट पढ़ाया है कि 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 निकलेगा 13 बन करके, 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, 144 निकलेगा 12 बन करके। यानी कहने का सेंस है ऊपर है 12 प्लस कितना एक्स, अब बट्टे में हमने कहा 12, करना कुछ नहीं है। सर नीचे वाला 12 से नीचे वाला 12 गला खोपचा में है ना, चल गला घारा। अब यहां पे देखना गुरु, सर ये ऊपर में क्या बचा, हमने कहा 13 इक्वल टू इधर क्या बचा 12 प्लस एक्स बचा, ये 12 इधर आएगा तो हो जाएगा 13 माइनस 12 इक्वल टू कितना एक्स, हमने कहा एक बचेगा जहां पे एक्स का मान कितना आएगा 1 आ जाएगा। कहता एक्स का वैल्यू कितना आएगा 1 आ जाएगा, और एक्स का वैल्यू 1 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट जवाब। आगे बढ़िएगा, सर अगला क्वेश्चन कहता है क्या, हमने कहा किस संख्या का वर्ग 7396 है। हमने कहा किस संख्या का वर्ग 7396 है, क्या आप मुझे बताइएगा कि किस संख्या का वर्ग करेंगे तो 7396 आएगा। जल्दी से मार दो गुरु, लेट मत करना। हमने कहा अरे कौन सा संख्या का वर्ग करेंगे, देखो हमने कहा कि यहां पे देखो, यहां पे लास्ट में कितना है 6 है, और यहां पे लास्ट में कितना है 5, तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 आ जाएगा। यानी यहाँ पे लास्ट में 6 है और इसको लास्ट वाला को स्क्वायर करने पे 5 आ रहा है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे लास्ट में 6 है, यहाँ पे लास्ट में 4 है, ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी लास्ट में 6 आया है तो ये ऑप्शन को रखेंगे। ये 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, और यहाँ पे है कितना 6, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, हमने कहा 36 है ना, कितना आएगा 36, इसका मतलब यहाँ पे भी 6 और यहाँ भी 6 है। ये दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस होगा, है ना। अब ये दोनों ऑप्शन को गुना कर देंगे, 84 को गुना करेंगे 84 के साथ, तो दो अंकों का गुना कैसे करेंगे जरा देखिएगा। सर इसको गुना करेंगे इसके साथ, तिरछा गुना, इसको गुना 4 को गुना 4 के साथ करेंगे तो 4 चौक 16 आएगा, 16 का 6 हो जाएगा, बचेगा एक। इसको गुना इसके साथ 8 चौक 32 होगा प्लस में, इसको गुना इसके साथ 8 चौक 32 होगा, कहता 32 और 32 64, और यहाँ पे एक बचा हुआ था तो 64 है कितना 65, ये 65 का कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ बचेगा कितना 6, 8 8 64, ये 64 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, हमने कहा 70, ये 7000 कितना 7056 आएगा, ये कितना आएगा सर 7056, तो ये वाला नहीं होगा। अब इसको गुना करेंगे सर 86 को गुना करेंगे 86 के साथ, है ना, 6 छक 36, तो 36 का कितना, हमने कहा 6 बचेगा 3 आना, इसको गुना इसके साथ 8 छक कितना, हमने कहा 8 छक 48 प्लस में 6 बचा हुआ था यहाँ पे, और 8 छक 48, ये कितना आएगा 8 8 कितना 16 का 6, 4 4 9 4 4 8 कितना 9 96, अब प्लस में ये वाला 6 बचा हुआ है तो 6 6 कितना 12, और ये कितना आएगा, हमने कहा ये ना है 6 छक 36, ए तो 36 का 3 ना बचेगा, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमने कहा 9, और ये कितना आएगा आपका 9, यानी आपका ये 99 होगा। ठीक, अच्छा आ जाना सर, ये 9 आएगा, बचेगा यहाँ पे कितना 1 आइएगा, इसको गुना करेंगे इसके साथ 8 8 64, ये 64 में क्या करेंगे 9 को जोड़ेंगे तो 9 4 कितना 13, और ये कितना 6 7 यानी 73 आ जाएगा ये, यानी 73 96। सर 73 96 किसका स्क्वायर है, हमने कहा आपको 86 का। ये 73 96 किसका स्क्वायर है, हमने कहा 86 का। हमें कहता है 73 96 किसका स्क्वायर है 86 का। आगे बढ़ना, सर ये मारोगे, सर मैंने कहा ये मारोगे या मैं मारूं, हाँ सर मारोगे या मैं मारूं, जल्दी से बता देना गुरु, बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है गुरु, मार दे माफ करना, ठीक है, हाँ जल्दी से मार दो। सुनिए ना सर, हेलो गंगे जी, पानी लाइए तो पानी। टीचर का लाइफ जो है ना बड़ा खतरनाक है,
लोग वही नहीं कहता रैंक 1 से लेकर के ये 100 के बीच में 80 छात्र कैसे दिया। किसी एक संस्था से रैंक 100 के अंदर में 80 छात्र आना कितना मुश्किल आप समझ सकते हैं। सोच लो गुरु, ठीक है। तो मैं कहता हूं पढ़िए, समझ गया ना। पानी वाला बोतल दीजिए ना, इधर है इधर। लाइए ना बोतल। है पानी। आगे बढ़िएगा। अरे सर शादी कर लीजिए, शादी में टाइम है, चला अभी शादी करेंगे बराती ले जाएंगे ना, आप सबको बराती ले जाएंगे शादी में, टेंशन नहीं लेना। लेकिन तुम सब भी ब्याह करोगे तो हमको बराती ले जाना होगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा। सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या मैंने लिखाया था? अगर कहेगा रूट अंडर एक्स है, कहता ये भी रूट एक्स है, कहता ये भी रूट एक्स है, कहता ये भी रूट एक्स है, डॉट 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 इन एन बार है। सर कितना बार है? एन बार है। तो फॉर्मूला होता था सर एक्स का पावर 2 का पावर एन माइनस 1 बट्टे 2 का पावर एन होता था, ये फॉर्मूला होता था। सर होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से हमें कहता √5 √5 √5 √5 √5 √5। सर जहां जहां एक्स होना चाहिए सर वहां वहां कितना 5 है। सर 1 2 3 4 5 6। सर एन कितना हमने कहा 5 कितना बार आया? 6 बार आया। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स का पावर 2 का पावर एन, इसका मतलब एक्स का पावर 2 का पावर एन माइनस 1 बट्टा 2 का पावर एन। एक्स की जगह पे 5 लेंगे सर, 2 का पावर 6 माइनस 1 बट्टा 2 का पावर 6 आ जाना। सर 2 को 6 बार गुना करिए तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आ जाना। सर 2 2 4 और 2 6 हो गया, ठीक, आ जाना। अब इसको गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। ये कितना आ गया? मैंने कहा 64। अगर 2 को 6 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा। तो ये 5 का पावर ऊपर हो जाएगा 64 और माइनस 1 और बटा में 2 का पावर 6 करेंगे तो 64। ये 5 का पावर 64 में से 1 जाएगा 63 अब बट्टा में कितना? हमने कहा 64। ये आ जाएगा आपको 5 का पावर 63 बट्टा 64। ये 5 का पावर 63 बट्टा कितना? हमने कहा 64। सर सी मार रहे थे, उनका सही है। और कुणाल है, शिवम तिवारी है, हिमांशु है, अमन है, आपको बहुत अच्छा, सभी लोग नाम नहीं ले पा रहा हूं, ओगेश ओगेश है, बहुत, साक्षी है बहुत अच्छा, कुणाल है बहुत अच्छा, हिटमैन भी है बहुत अच्छा। तो थाला फॉर रीजन भी आनी चाहिए ना। आ जाना। सर आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कहां है? ये क्वेश्चन आ जाना। सर मैं आपको पहले कहता हूं हम पढ़ाएंगे वही जो आपका पेपर पूछता है, और आपका पेपर पूछत हुई है वही जो संदीप कुमार पढ़ावत हैं। करना क्या देखिएगा, सबसे पहले यहां पे सर आ जाना, पहले यहां पे देखो ये क्वेश्चन को पहले एरर है, इसको सुधार लीजिए। ये 225 है, यहां पे कितना आएगा? मैंने कहा 225, इसको 225 करिए। ये नहीं भाई, ये वाला 225 होगा, कहता है ये 225 होगा। ये कितना आएगा? मैंने कहा 225। ये वाला कितना आएगा? मैंने कहा 225 आएगा, ठीक है। आ जाना। यहां पे देखो सबसे पहले मुझे समझना, ये 200 रूट अंडर 225 है, रूट अंडर 225 है, ये 15 का स्क्वायर है। ये 15 का स्क्वायर कितना होता है? मैंने कहा 225। कितना होता है? 225। तो ये 225 निकलेगा रूट से बाहर, कितना बन करके? हमने कहा 15 बन करके। तो कितना हो जाएगा? ये 10 आ जाएगा प्लस रूट अंडर, मैंने कहा 25 हो जाएगा प्लस, कहता है रूट अंडर कितना? हमने कहा 108 प्लस, कहता है रूट अंडर कितना? हमने कहा 154। ये 154 रहेगा प्लस में, ये 225 निकलेगा कितना बन करके? मैंने कहा 25 बन करके।
सर ये 225 निकलेगा कितना बन करके, मैंने कहा 25 बन करके। अब आपको क्या करना है, ये 154 और 25 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 169। कितना आएगा 169, और 169 निकलेगा कितना बन करके, 13 बन करके। इसका मतलब ये पूरा निकलेगा कितना बन करके, 13 बन करके। अब यहां पे करना क्या है, रूट अंडर, ये 10 है प्लस में, हमने कहा 25 है प्लस में, कहता है रूट अंडर 108 है प्लस में। सर ये पूरा निकलेगा कितना बन करके रूट से बाहर, हमने कहा 13 बन करके। आ जाना, अब ये 13 108 और 13 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 121। 121 कितना निकलेगा बाहर बन करके, 11 बन करके, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो ये आ जाएगा आपको 10, अब प्लस में कितना 25, आ जाना प्लस में। ये देखो ये पूरा निकलेगा कितना बन करके, हमने कहा 11 बन करके, तो 11 हो जाएगा यहाँ पे। सर रूट अंडर ये 25 और 11 कितना आएगा, हमने कहा रूट अंडर ये 36 आएगा। ये रूट अंडर 36 निकलेगा 6 बन करके। इसका मतलब हमने कहा रूट अंडर 10 प्लस कितना, ये पूरा निकलेगा कितना बन करके, 6 बन करके, ये 16 आएगा। रूट अंडर 16 का वैल्यू हमने कहा 4 हो जाएगा। सर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि ये 4 बोलेगा तो डी इट इज राइट जवाब। सर किसका किसका आ रहा है, डी, बहुत अच्छा, सभी लोगों का डी आ रहा है। लब्बी मेरे भाई आगे बढ़ना। सर इसे कौन कौन मारोगे, हमने कहा सर इसे कौन कौन मारोगे, बस एक बार दिल से बता देना कि इन सवालों का जवाब कौन कौन दीजिएगा। हाँ बस आपको ये बताना है जवाब इसका कौन कौन दीजिएगा, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले मैं आप सबसे एक बातें पूछना चाहूंगा। ये रूट है, ये रूट का पावर कितना 3 है, आ जाना दम आराम से। देखिएगा यहाँ पे सर ये 4 गो जीरो है, और यहाँ पे पावर रूट का पावर कुछ नहीं तो 2 है। सर ये वाला रूट का पावर कुछ नहीं तो 2 है, ये 4 गो जीरो है, तो 4 जीरो में सर 2 गो जीरो रूट से बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। ये 64 निकलेगा कितना बनकर रूट से बाहर, हमने कहा 4 बन करके, क्योंकि 64 होता है क्या, 4 का स्क्वायर। नहीं समझे मेरी बातों को, सर नहीं समझे। अब देखो सर यहां रूट का पावर कुछ नहीं तो 2 है, पॉइंट के बाद आपको 4 गो जीरो है, तो 4 जीरो में 2 जीरो करके निकलेगा, तो 4 जीरो में 2 जीरो निकल जाएगा। ये 64 जो है, सॉरी 64 आपको 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 बनकर बाहर निकल जाएगा। 64 कितना बनकर बाहर निकलेगा, ये 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 बनकर बाहर निकल जाएगा। अब आना सर, अब देखो यहां पे आ जाओ। सर ये रूट का पावर 3 है, मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगा, ये 0 पॉइंट आ जाना, 008 है, ये पॉइंट हटेगा। सर पॉइंट के बाद 3 गो अंक है, तो 3 जीरो आ जाएगा। मुझे बस इतना बता दो कि सर ऊपर अब क्या बचेगा, रूट का पावर 3, सर ये ऊपर 8 बचेगा, और नीचे आपको 1000 हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया, अब देखो यहाँ पे पावर 3 है, तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। ये 1000 किसका क्यूब होता है, हमने कहा 10 का। ये 2 बट्टा कितना आएगा, 10, और 2 बट्टा 10 कहेगा तो 2 में भागा देना है 10 से, कितना बार में पॉइंट देंगे, 0 आ जाना। सर 2 बार में कट जाएगा, ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, मैंने कहा 2। सर ये 0.2 आएगा, सर ये 0.02 नहीं आएगा, ये 0.2 आएगा, और 0.2 कहेगा तो बी इट इज राइट जवाब। सर जी 225 को 15 होगा ना, हम 15 ना दिए जी। दो सौ पच्चीस का 15 ही ना होता है, चला आगे बढ़िएगा। हम तो यहाँ पे 15 लिखे हैं ना, ठीक है। यहाँ 125 ने, उसको 225 बना दीजिए, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। हाँ आगे बढ़िएगा। सर अगला कहता है क्या, अच्छा हम 25 लिख दिए थे। अच्छा आजा 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 भाई, आजा आजा आजा। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन को आप दोबारा कर लीजिए, ठीक है। हम अगर लिख दिए थे 225, तो आप यहाँ पे माफ करना, यहाँ पे 2 करिए, पहले क्वेश्चन एरर है, इसको आप दोबारा से बना लीजिए, ठीक है। हमने कहा इसको 2 करिए, इसको 2 करिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मैं आप सबसे कहूंगा, ये रूट अंडर कितना 10 है, बस हमने मिस्टेक किया होगा, माइनर मिस्टेक। ये आपका कितना 25 है, कहता है ये हमारा कितना है
108 है प्लस में, आप जाना 154 है। अब यहां पे आपको करना क्या है, ये 225 बाहर निकलेगा कितना बन करके, हमने कहा 15 का स्क्वायर 225 होता है। सर 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये 225 निकलेगा 15 बन करके, कितना बन करके, 15 बन करके। ये 154 और 15 को जोड़ेंगे तो 169 आएगा, ठीक है। हाँ 169 निकलेगा कितना बन करके, मैंने कहा 13 बन करके, हाँ ना। इसका मतलब मैंने कहा ये रूट अंडर 10 प्लस रूट अंडर 25 प्लस रूट अंडर कितना 108। अब बता दो सर ये 108 यहां पे होगा प्लस में, ये हमारा 154 और 15 को जोड़ेंगे 169 आएगा, 169 निकलेगा 13 बन करके, तो 13 बन करके निकल जाएगा, ये वाला रूट हट जाएगा तो 13 हो जाएगा। सर ये 108 और 13 को जोड़ेंगे तो 121 आएगा, 121 निकलेगा 11 बन करके। इसका मतलब मैंने कहा ये 10 प्लस रूट अंडर 25, अब प्लस में ये पूरा निकलेगा कितना बन करके, हमने कहा 11 बन करके। सर इसको जब जोड़ेंगे तो ये 25 और 11 कितना आएगा, हमने कहा 36 से आएगा ना। हाँ ये 36 निकलेगा कितना बन करके, हमने कहा 6 बन करके, आना। तो अब ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस 6 आ जाएगा, ये रूट अंडर 16 आएगा कितना, 4 बन करके हो गया। चला सुधार दिया मैंने, आगे बढ़ जाना। सर अगला क्वेश्चन की दुनिया में, सर अगला सवाल कहता है क्या, 7 नंबर, 6 नंबर तो मैंने बता दिया, 7 नंबर कहता है इतना इतना का घनमूल क्या होगा। घनमूल का समझते हैं, मतलब रूट का पावर 3। सर मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाया है, ये घनमूल का मतलब क्या होता है, मैंने कहा घनमूल। सर घनमूल का मतलब रूट का पावर 3, कहेगा घनमूल तो घनमूल का मतलब रूट का पावर 3। अब यहां पे आइएगा, सर इसको सबसे पहले रूट लगाइए और रूट का पावर 3 करिए। सर क्या है, 0 पॉइंट कै गो जीरो है, कहता है 5 जीरो है टोटल, ठीक है। हाँ तो 5 को जीरो दे दीजिए, आ जाना, इसके बाद 1 कर दीजिए, ठीक है। यहां पे कहता है क्या, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितना जीरो उतना अंक, 2 2 4 2 6, टोटल 6 गो अंक है तो 6 जीरो आ जाना। होगा कि नहीं होगा, सर मैंने कहा होगा कि नहीं होगा, और 6 को जीरो होगा कि नहीं होगा, सर होगा ना। हाँ तो आगे बढ़िएगा ठीक है ना। अब यहां पे देखो सर, अब इसको क्या करना, ऊपर ऊपर अब ये 1 बच गया और नीचे कितना 6 को जीरो बच गया। सर ये 6 जीरो बच गया, सर कितना जीरो बच गया, 6 जीरो। सर अब देखो कितना, 3 3 का पेयर बना दो, सर 3 3 का पेयर बना दो, मैंने कहा 3 3 का पेयर बना दो। सर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि 100 का पावर 3 करो, तो 100 का पावर 3 में क्या करेंगे, 3 को जीरो देंगे और देंगे ना, तो यहाँ पे 1000, ये 3 3 का पेयर बनेगा ना। अच्छा नहीं नहीं, 2 2 का पेयर बनेगा, ऐसा नहीं सर, 3 बार पेयर बननी चाहिए, ठीक है। हाँ 2 2 का पेयर देखो बनेगा। सर ये 2 का पेयर तो राके आना, सर मैंने कहा ये 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, इसका मतलब ये 2 2 का पेयर 3 बार, तो नीचे आ जाएगा 100। हमने कहा अगर इसको अगर रूट से निकालेंगे, अच्छा अभी पहले लिखो, हाँ अब इसको रूट से निकालेंगे तो 1 निकलेगा 1 ही बनकर, और ये 2 2 का पेयर 3 बार बना तो ये 100 निकलेगा बाहर, आ जाना। 1 में भागा देंगे 100 से तो कितना आ जाएगा आपको, 0.01 आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा 01, और 0.01 कहेगा तो ऑप्शन नंबर कितना, हमने कहा आपको बी, इट इज राइट जवाब। आगे बढ़ना, कहता है 8 का पावर 2/3 का मान क्या होगा, जल्दी से मार देना गुरु। हमने कहा इन सवालों में लेट मत करना, अगर इन सवालों में लेट होगा तो सिलेक्शन बहुत दूर चली जाएगी, ठीक है। जल्दी से मारना, हमने कहा 8 का पावर 2/3 है, कहता है इसका वैल्यू क्या होगा। आगे बढ़ना, सर देखो ये 8 है, ये 8 को क्या कहेंगे, सर ये 8 का पावर 2 बट्टा कितना, हमने कहा 3 है, ये 8 को क्या कहेंगे, 2 का पावर 3, इसका होल पावर कितना है, 2/3। ये 8 को मैंने लिखा 2 का पावर 3 और इसका होल पावर 2/3 है। अब देखो जब पावर पे पावर रहेगा, ए पे पावर एम का हमने कहा होल एन, तो ऐसे केस में पावर आपस में गुना हो जाता है, तो ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 गुने 2 बट्टा कितना 3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कटेगा, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 4 कहेगा तो बी इट इज राइट जवाब। आगे बढ़िएगा, हमने कहा अगला क्वेश्चन, इसको जरा बताने की कोशिश करिएगा, इसे जरा एक बार मारने की कोशिश करना गुरु, क्योंकि जितना लेट करिएगा सिलेक्शन आपसे उतना ही दूर चला जाएगा। आइएगा सर, देखो करना कुछ नहीं है, यहां पे एक बात याद रखने की कोशिश करना, मैंने कहा यहां पे सर एक बात को ख्याल रखना,
कि क्वेश्चंस में हमें किन बातों पे फोकस करना है प्रॉपर वे में, आना। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, जैसे ये क्या है, ये हमारा 2 का पावर कितना 4 है। सर ये 2 का पावर 4 है, ये 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 का पावर 4 का वैल्यू 16 होता है। कितना होता है 16। तो इसको लिखेंगे 16, इसको डायरेक्टली लिखेंगे 16 प्लस में आ जाना। ये 3 है पावर, यहाँ 64 है, कहता है प्लस में आ जाना। ये पावर रूट का पावर 4 है और ये कितना हमने कहा 2 का पावर 8 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 है ना, ये 8 को ऐसे लिख सकते हैं सर 2 का पावर 2 का हमने कहा होल पावर कितना, सर हमने कहा 4। नहीं समझा, ये पावर 8 है तो ये 8 पावर को लिखेंगे 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी 8। ये 8 को मैंने लिखा 4 दूनी 8 ऐसे करके, ये 8 पावर को मैंने लिखा 4 दूनी 8, ये 8 पावर को मैंने लिखा 4 दूनी 8, ये 8 पावर को मैंने लिखा 4 दूनी 8, ये 8 पावर को मैंने लिखा 4 दूनी 8। यानी कहने का सेंस मैंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे पावर कुछ नहीं, रूट का पावर कुछ नहीं तो 2, तो 16 निकलेगा 4 बनकर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16। यहाँ का पावर 3 है तो 64 किसका क्यूब होता, हमने कहा 4 का क्यूब प्लस में। अब देखो ये पावर 4 और ये पावर रूट 4 खत्म हो गया, ये 2 का पावर 2 बचेगा, इसका मतलब 4 प्लस 4 आप प्लस में 2 का स्क्वायर 4, ये टोटल आपका 12 हो जाएगा। और ये 12 कहेगा तो ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट जवाब। आगे बढ़िएगा सर, अगला कहता है क्या, हमने कहा 2 और ये रूट अंडर कितना, हमने कहा सर ये रूट पे पावर 3 और ये 32 है, ये 3 और ये 4 है, हमने कहा ये कितना है आपको, ये रूट अंडर हमने कहा 500। करना कुछ नहीं, इसको सबसे पहले ऐसे करो, हमने कहा इसको ऐसे लिखिएगा, ये 2 यहां पे ये 3 है, ये 32 को क्या लिखेंगे, हमने कहा सर 32 को क्या लिखेंगे 8 चौक 32, 8 को गुना करेंगे 4 बार में, 8 चौक 32 हो जाएगा माइनस में, ये 4 के फंडा में सबको तोड़ दो, ये 3 है रूट का पावर 3 और ये 4 इसको मत तोड़िएगा प्लस में, ये रूट का पावर 3 है और ये 500 है, 500 को क्या लिखेंगे 125 गुने 4, 500 को लिख सकते हैं 125 गुने 4, 125 को 4 बार गुना करेंगे 500 आ जाएगा। अब देखो सर ये 8 है यहाँ पे और ये पावर 3 है, तो ये 8 निकलेगा रूट से बाहर कितना बन करके, कहता है 2 का क्यूब 8 होता है, इसका मतलब ये 8 निकलेगा 2 बन करके, ये रूट से पहले 2 एगो था और ये 8 निकलेगा 2 बन करके, और ये रूट अंडर हमने कहा 4 रहेगा। सर रूट का पावर 3 और ये 4 हो जाएगा माइनस में, ये जैसे का तैसे रहेगा, रूट का पावर 3 और 4 कहता है प्लस में, ये 125 किसका क्यूब होता है, हमने कहा 5 का क्यूब, ये 5 बनकर बाहर निकलेगा, 3 रूट कितना आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, ये 3 रूट हमने कहा 4 और माइनस में कितना 3 रूट हमने कहा 4, अब प्लस में कितना 5 रूट हमने कहा 4 आ जाना, हमने कहा 5 रूट 3 4 आ जाना, ये देखो यहां पे आना सर, रूट पे पावर 3 और ये 4, 4 रूट के पावर 3 और 4, ये 5 रूट का पावर 3 और 4, तो ये यहां पे 5 बार यहां पे 4 बार, तो हो जाएगा 9 रूट का पावर 3 और 4, अब माइनस में 3 रूट का पावर 3 और 4, तब देखो 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6 रूट का पावर 3 और 4, हमने कहा 6 रूट का पावर 3 और 4, और 6 रूट का पावर 3 और 4 कहेगा सर, 6 रूट का पावर 3 और 4 कहेगा सर, 6 रूट का पावर 3 और 4 कहेगा, तो आप जो है सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑप्शन सी सुधार दीजिएगा, यानी कहने का सेंस है सी इट इज राइट जवाब। आगे बढ़ना सर, इसे कोई मारिएगा, हमने कहा कोई मारिएगा, अगर है थोड़ी सी ताकत लगा दो, जब थोड़ा सा आप ताकत लगा दीजिएगा तो ये सवाल का जवाब आप यूं ही दे दीजिएगा, ठीक है। सवाल कहता है क्या कि रूट का पावर 8, हमने कहा 16, यहां पे देखो एकदम गौर से देखने की कोशिश करना मेरे भाई, सर ये 8 का पावर 3 है, रूट का पावर कितना 3, ये ऐसे है, ये रूट का पावर 3 और ये 8 है ऐसे, अब बट्टा में 16 है, हमने कहा भागा, सर रूट अंडर आपका 100 बट्टा कितना 49 है, हमने कहा गुने में ये 3 रूट कितना 125 है। मुझे ये बताना गुरु कि ये 8 किसका क्यूब होता है, कहता है 2 का क्यूब, 2 बनकर बाहर निकलेगा, 16 का यहाँ पे स्क्वायर है, पावर कुछ नहीं तो 2 है, तो 16 4 का स्क्वायर होता है, निकल जाएगा बाहर, कहता है भागा, ये 100 निकलेगा 10 बन करके, क्योंकि यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 2 है, और ये 49 निकलेगा 7 बन करके, कहता है गुने में ये 125 किसका क्यूब होता है, हमने कहा 5 का। अब आना सर ये भागा में है, इसको गुना में बदल दो, सर 2 बट्टा 4 है, ये 10 बट्टा 7 भागा में है,
गुना में बदलेंगे तो 7/10 हो जाएगा उल्टा। ये 10/7 आपका भागा में है, और इसको उलट देंगे तो 7/10 हो जाएगा ये गुना में, भागा बदलेगा गुना में, और 10/7 बदलेगा 7/10 में, और ये 5 है तो 5 लिखेंगे। सर ये 2 से कटेगा 10, कितना हमने कहा 5 बार में, 5 से 5 गया खोपचा में, आ गया 7/4, और 7/4 कहेगा तो ऑप्शन नंबर कितना ए, इट इज राइट जवाब। हमने क्या कहा सर आपको, ए इट इज राइट जवाब। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन हमें कहता है इसका वर्गमूल क्या होगा, कौन कौन मारिएगा। सर मैं आपको देता हूं, आप कहां से हैं सर, आपकी क्लासेस पटना से चलती है, ठीक है हाँ, बट हमारा होम टाउन जो है वो नवादा डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में एक नवादा जिला है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूं, ठीक है हाँ, मतलब वहीं से मैं आता हूं, और हमारी जीवन यापन भी वहीं हुआ है। मैं पटना का निवासी नहीं हूँ प्रॉपर वे में, ठीक है, यहाँ मैंने अपनी लाइफ की जर्नी को मैंने शुरू किया है। आना जल्दी से मारना, इसे लेट मत करना। हमें कहता है वर्गमूल, देखो सर आना, ये वर्गमूल का मतलब क्या होता है, हमने कहा रूट, तो सबसे पहले ये पूरा पे रूट चढ़ा दो, इस पे हमने कहा 7 + 3√5 पे, और इसके बाद ये 7 - 3√5 पे क्या कर दो, रूट चढ़ा दो, मैंने रूट चढ़ा दिया। सर ये वर्गमूल का मतलब होता है रूट, हमने सर ये पूरा पे रूट चढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद मुझे जरा ये बताना, मैंने कहा मुझे जरा ये बताना कि a² - b² बराबर क्या होता है, कहिएगा a + b, इंटू में हमने कहा a - b, कहता है a² - b² बराबर क्या होता है, a + b a - b, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। आप मुझे ये बताना गुरु, यहाँ पे इसको आप a कहिए, इसको आप b कहिए, इसे आप a कहिए, इसे आप b कहिए, a + b और a - b, इसका मतलब a² - b², इसको कहेंगे 7 का स्क्वायर माइनस में कहता है 3√5 का हमने कहा होल स्क्वायर। आगे बढ़ना सर, ये देखो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, आना ये 3√5 का होल स्क्वायर, मतलब इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू ये स्क्वायर से √5 कट जाएगा तो ये 5 बच जाएगा, इसका मतलब ये 49 होगा, ये 3√5 का होल स्क्वायर, मतलब इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर, तो दोनों पे एक एक बार स्क्वायर आ जाना, 9 × 5 कितना 45 हो जाएगा, ये रूट से बाहर निकलेगा कितना 4 बन करके, ये आ जाएगा आंसर कितना, हमने कहा 2, और ये सर आपको 2 कहेगा तो ऑप्शन नंबर कितना डी, इट इज राइट जवाब। आगे बढ़ना सर, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, हमें कहता है 50/x और कहता है x/12.5 का वैल्यू क्या होगा। सर इसका जवाब आप सबको मारना होगा, ये मैं आपको HW देता हूं, जो नहीं मारेगा उसको पक्का भी आनी होगा। सर आगे बढ़ना सर, ये आपका सवाल नंबर कितना 14 नंबर क्या कहता है, देखिएगा जरा। अच्छा इसमें ऑप्शन ही गायब हो गया है, ये आपका 9 है सर, यहाँ पे 8 है सर, अगला 7 है, और ये आपका नन ऑफ दिस कोई नहीं है। जल्दी से मारना गुरु, क्या ये सवाल मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया है। सर मैंने सबको बताया है। सर अब बता दो, इतना ही से अंदाजा लगा लो कि सुनामी बैच में क्या डेडिकेशन है। मैंने लगातार 2 घंटा मैंने पढ़ाया भूखे प्यासे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सुनामी बैच में क्या डेडिकेशन है, क्या ताकत है, क्या पावर है। सर बस यही कहूंगा, जीवन में आप सबने मुझे सब कुछ दे दिया, जो अधूरा था आप सबने वो भी पूरा कर दिया, लेकिन दिल से बताना गुरु, आना देखो सर करेंगे क्या, ये 72 का 2 गुणनखंड करो तो 9 × 8 = 72, सर इसका अंतर 1 होगा, सब जगह माइनस माइनस माइनस, तो आंसर होगा छोटा वाला, आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आप जो है, मैं खुले चैलेंज देता हूं गुरु कि पॉलिटेक्निक का कोई भी बुक हो, उससे वर्गमूल और घनमूल का सवाल आपसे नहीं छूटेगी, मैं आपसे वादा करता हूं। आप कोई भी बुक जाकर के बना लीजिए, वर्गमूल और घनमूल का सवाल आपसे कतई नहीं छूटेगी, मैं आपसे वादा करता हूं। मुझे बता देना कि क्लासेस कैसी लगी, सच में अच्छा लगा। अब ये सिलेबस आपका पूर्णरूपेण तरीका से दाइंड हो गई। अच्छा 15 क्वेश्चन था इसमें, एक नए खत्म हो गया, 14 क्वेश्चन था। अब ये आप चैप्टर आपको कंप्लीट रूप से दाइंड हो गई, इससे बाहर आपका पेपर अब एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लव यू, बता देना एक बार पॉलिटेक्निक किंग लगा करके एसके साइंस क्लासेस, पावर ऑफ एसके साइंस क्लासेस, आपका अपना गुरु संदीप कुमार को लेकर के। यो देखो, जब तुम लोग घायल वाला दिल देते हो ना, तो हमारा दिल को सुकून मिलता है। हाँ सर बैच आ जाना, बहुत अच्छा लगा सर। पैसा वसूल है कि नहीं, अरे पैसा वसूल है ना, पैसा वसूल है, 1,000 में ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, याद रखना। और आप लोग तो
कितना जगह से आप लोग छोड़ करके भी आए हैं, बहुत सारा बच्चा बोलता भी है सर हमने दूसरा जगह बैच ले लिया था सर, कतई अच्छा नहीं लगा। आ जाना, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चे हमसे भी नाराज होते होंगे, अफकोर्स होते ही होंगे, सबको अच्छा नहीं लग पाऊंगा हम, ठीक है। सर लगा देना पावर ऑफ एसके साइंस क्लासेस, बहुत अच्छा लगा आज की आप सबके साथ सेशन में जुड़ करके, ये प्यार ये ताकत। कल आपका संडे है तो कल संडे की क्लासेस बंद रहेगी, ठीक है। हाँ, बाकी अगले से संडे से आपकी क्लासेस होगी, ठीक है। ये कल की संडे क्लासेस बंद रहेगा, लेकिन अगले संडे से हम आपको भी पढ़ाएंगे। अब ये क्लास मंडे को फिर चलेगा। सर गुरुजी कौन सा सब्जेक्ट चलेगा? गुरुजी कल कल आपका फिजिक्स चलेगा, मापन चैप्टर, पहला चैप्टर का मापन। हाँ, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। हम बोले जितना सिलेबस का लिस्ट दिया हम सारा देंगे। सर दिल में कोई बात नहीं है जो मैं आपसे छुपाऊं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर आप, सच में पैसा वसूल नहीं सर, दिल से शुक्रिया है। अच्छा, एक लड़का कह रहा है सर मेरी मम्मी बगल में बैठी है, पूरे 2 घंटा वो भी मम्मी बैठी रही साथ में, कि मम्मी का कहना है कि तुम्हारे पिताजी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी नहीं है लेकिन तुम्हारा सपना हमारा सपना। अच्छा, मतलब आपके पिताजी नहीं है, माफ करिएगा, क्या मैं कर सकूं, कोई नहीं, आपको मैं नाराज वापस जाने नहीं दूंगा, ठीक है, माफ करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अदम सिलेक्शन लेकर के ही जाने देंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, दिल से शुक्रिया। अब यूट्यूब पे जुड़ते हैं रात को 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सभी को दिल से लव यू।